एक्टोडर्म से भी, मेसोडर्म से भी, एंडोडर्म से भी, एंडोडर्म से भी। ठीक है, हाँ। एंड फंक्शन क्या होता है इसका बच्चा? फंक्शन जो होता है, हाँ इसका होता है, हाँ फंक्शन जो है क्या होता है बेटा बताओ? फंक्शन है प्रोटेक्शन। फंक्शन क्या होता है बच्चे? प्रोटेक्शन, 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 फंक्शन प्रोटेक्शन। ठीक है, फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। ओके, फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन। ठीक है सर ये एपिथेलियल टिश्यू, एक्टोडर्म, सर मेसोडर्म, एंडोडर्म, ऑरिजिन एंड फंक्शन प्रोटेक्शन। सर हाँ जी, सर मतलब ये एक्टोडर्म एंडोडर्म और ये मेसोडर्म तीनों मिलके एपिथेलियल टिश्यू को बनाते हैं। हाँ नहीं नहीं, किसी किसी का एपिथेलियम एक्टोडर्म से होता है, किसी का एपिथेलियम एंडोडर्म से होता है, किसी का एपिथेलियम मेसोडर्म से होता है, ये मतलब हुआ। सर हाँ जी, सर क्या आप फिर से बोल सकते हो? मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ। बेटा सुनाई नहीं दे रहा। आप ऐसा करो ना, चैट बॉक्स में भेजो। एक्चुअली ब्लूटूथ डिस्चार्ज हो गया, चार्ज में लगाया हूँ। आप चैट बॉक्स में भेजिए क्या पूछना चाह रहे हैं, प्लीज। ठीक है, बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक, एपिथेलियल टिश्यू हो गया, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म एंड प्रोटेक्शन। हाँ चैट बॉक्स में भेजो, बता रहा हूँ। ठीक, फिर क्या हो गया? दूसरा, दूसरा हो गया कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, कनेक्टिव टिश्यू। सर क्या आप फिर से बोल सकते हो? अच्छा, अच्छा ये वाले का वो एक्सप्लेनेशन पूछ रहे हो? देखो क्या है ना बेटा, मैंने बोला कि जो इपिथेलियम है, मान लीजिए पूरी बॉडी है, हाँ, तो किसी जगह का इपिथेलियम जो है एक्टोडर्म से राइज होता है, किसी जगह का इपिथेलियम मेसोडर्म से राइज होता है, किसी जगह का इपिथेलियम एंडोडर्म से राइज होता है। तो ओवरऑल जब इपिथेलियम देखोगे ना, इपिथेलियल टिश्यू, तो बेटा इसका ऑरिजिन एक्टोडर्म भी होगा, एंडोडर्म भी होगा और मेसोडर्म भी होगा बच्चे। ओके, ये हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा बोलते हैं, तो इसको लिखो कनेक्टिव टिश्यू। हाँ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू में लिखो मेसोडर्म, कनेक्टिव टिश्यू में लिखो मेसोडर्म। हाँ कनेक्टिव टिश्यू में लिखो मेसोडर्म, ऑरिजिन, ऑरिजिन में क्या हो जाएगा? मेसोडर्म। हाँ, अब फंक्शन कनेक्टिव है बेटा, तो ये कनेक्ट करेगा, तो लिखो इट कनेक्ट्स। सर फिर रिपीट करो ना। इट कनेक्ट्स टू ऑर्गन। सो सर ओरिजिन ओरिजिन मेसोडर्म, मेसोडर्म लिखो, मेसोडर्म। ठीक है बच्चों, मेसोडर्म। फिर बेटा इधर में लिखो कनेक्ट्स टू टिश्यू और अटैचमेंट, उसी को बोलते हैं ब्रैकेट में कनेक्ट टू टिश्यू, ब्रैकेट में अटैचमेंट लिखो। ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? अटैचमेंट, अटैचमेंट, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे बच्चे? अटैचमेंट। ब्रैकेट में क्या लिख दोगे बेटा? अटैचमेंट। ठीक है, अटैचमेंट। ओके, अब आप देखिए, हाँ अब हम लोग देखते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू हो गया। थर्ड, मस्कुलर टिश्यू। थर्ड, मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। थर्ड क्या लिखोगे? मस्कुलर टिश्यू। मेसोडर्म, ऑरिजिन क्या हो जाएगा बच्चे? मेसोडर्म, मेसोडर्म, मेसोडर्म। फंक्शन लिखो, फंक्शन क्या लिखोगे? कि मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन। मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन। ओके, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन।
ये हो गया क्या, मस्कुलर टिश्यू। अब लिखो, अब बेटा लिखो नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू। यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, एक्टोडर्म। एक्टोडर्म, हाँ नर्वस टिश्यू में क्या लिखिएगा बताओ, एक्टोडर्म। एक्टोडर्म, इधर लिखिए। कंट्रोल या तो यस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लिखो फंक्शन में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय, क्या बोलो, इम्पल्स, नर्व इम्पल्स, बाय नर्व इम्पल्स। सर ठीक है, नर्व इम्पल्स। सर हाँ जी, फंक्शन एक बार रिपीट कीजिए। हाँ लिखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय नर्व इम्पल्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय नर्व इम्पल्स। ठीक है बच्चों, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय नर्व इम्पल्स। ओके ठीक, तो बेटा सर, अब ये देखिए, सर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय नर्व इम्पल्स। ठीक है सर, हाँ जी, इनका टिश्यू जो है एंडोडर्म एक्टोडर्म से बनता है क्या? क्या बोल रहे हो इनका टिश्यू जो है ये बेटा, ओरिजिन आवाज जो नहीं आ रही है, प्लीज चैट बॉक्स में भेजो। आज बच्चों थोड़ा सा कोऑपरेट करो, चैट बॉक्स में भेजो। आज थोड़ा ब्लूटूथ डिस्चार्ज हो गया है, सुन नहीं पा रहा हूँ। मैं रिप्लाई करूंगा, आप एक बार प्लीज सेंड द मैसेज इन चैट बॉक्स, आई विल रिप्लाई। ठीक, अब आप देखो, तो 4 तरीके का है, पूरा याद करना है हमको, है ना। यस, क्या क्या याद करना है, देखो, इपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, सॉरी कनेक्टिव टिश्यू, फिर ऑरिजिन का कुछ समझ नहीं आया। अच्छा बेटा, ऑरिजिन का मतलब होता है क्या कि किस जर्मिनल लेयर से ऑरिजिन हुआ, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, है ना। 3 जर्म लेयर होता है, उसी से पूरा बॉडी का ऑर्गन डेवलप करता है, उसी से, है ना, एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से, मेसोडर्म से। तो मैं कहीं भी जब बात करूंगा ना ऑरिजिन की, तो तुम क्या समझोगे, मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक्टोडर्म से ऑरिजिन हुआ, मेसोडर्म से ऑरिजिन हुआ, एंडोडर्म से ऑरिजिन हुआ, है ना। तो बार बार मैं ये नहीं पूछूंगा कि बेटा ये किस लेयर से ऑरिजिन हुआ, मैं शॉर्टकट में बात करूंगा तुमसे, व्हाट इज ऑरिजिन, तुम बोलोगे एक्टोडर्म, तुम भी समझ गए। मैं ये पूछना चाहता हूँ किस लेयर से ऑरिजिन किया, मैं भी समझ गया कि यस ये एक्टोडर्म से ऑरिजिन हुआ। समझे मेरी बात, लोकेश रिप्लाई करो, समझ में आया। हाँ जी, तो ये हो गया बच्चा, ठीक है। तो अब ये देखेंगे इपिथेलियल टिश्यू, एक मिनट, हाँ जी, तो अब आप देखें, तो अब हमारा हो गया एपिथेलियल टिश्यू, हो गया मस्कुलर टिश्यू, हो गया एपिथेलियल टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, ठीक, एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है। तो एपिथेलियल टिश्यू का बेटा ऑरिजिन क्या, तीनों, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, कनेक्टिव का मेसोडर्म, मस्कुलर का मेसोडर्म, एंड लास्ट वाला नर्वस का एक्टोडर्म, ठीक, एक्टोडर्म। हाँ कवरिंग, बेटा तुम मैंने बताया है बच्चे, कवरिंग नहीं बेटा, ऑरिजिन, ऑरिजिन, ऑरिजिन एम्ब्रियोनिक लाइफ में। हाँ, एम्ब्रियोनिक जब प्रेगनेंसी होती है ना, जब एम्ब्रियो मदर के आर्म के अंदर जाता है, तो उसमें एक भी ऑर्गन नहीं होता है, वो छोटा सा बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। मैं ये सब ना इसलिए मैं पहले पढ़ा देता हूँ ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो चलो देखो, ये छोटा सा स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो। अब इससे बेबी का हैंड बनना है, लेग बनना है, नोज बनना है, ईयर बनना है, टीथ बनना है, हेयर बनना है, नेक बनना है, स्टमक बनना है, इंटेस्टाइन बनना है, ठीक है। तो बेटा ऑल ऑर्गन्स हैज टू फॉर्म, सब ऑर्गन बनना है, तो वो एम्ब्रियो के उसी एम्ब्रियोनिक लेयर से बनता है बेटा, उसी को हम जर्म लेयर बोलते हैं, जो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म बोलते हैं। कवरिंग नहीं, ऑर्गन ही उससे बनता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में, है ना। अगर हम जर्म लेयर नहीं ले तो ये छोटा बॉल जैसा स्ट्रक्चर ही डिलीवर्ड आउट हो जाएगा प्रेगनेंसी के बाद, कोई भी ऑर्गन नहीं होगा।
तो ऑर्गन तभी बनता है जब जर्म लेयर होता है। तो इसको जब 12th में मैं पढ़ाऊंगा रिप्रोडक्शन, उसमें तुमको याद कराऊंगा कि एक्टोडर्म से पूरी बॉडी का, जब तुम एमबीबीएस में जाओगे, अभी पीएमटी लेवल पे तो मेन ऑर्गन याद करना होता है। व्हेन यू विल एंटर इन एमबीबीएस देन यू हैव टू रिमेंबर कि पूरा ऑर्गन, पूरी बॉडी का कौन कौन एक्टोडर्म से राइज हो रहा है, कौन मेसोडर्म से राइज हो रहा है और कौन एंडोडर्म से राइज हो रहा है। एग्जैक्ट मीनिंग इज दिस, ठीक है। कवरिंग नोट, होल ऑर्गन विल डेवलप फ्रॉम द एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। देन यू हैव टू रिमेंबर कि which organ is developing from which germinal layer, ठीक है। ये कहने का मतलब था। ओके चलो, तो समझे ये बात। चलो बच्चा, तो बेटा अब आप देखोगे, हाँ क्या हो जाएगा, मैं आपको बताऊं कि एक मिनट, हाँ जी, तो हाँ, तो अभी जो है आपको देखना है क्या कि हाँ, तो ये हो गया कि अब फंक्शन में देखिए इपिथेलियल टिश्यू आउटर होता है। देखो इपिथेलियल का मतलब आउटर, तो अगर ये आउटर है तो बेटा हमेशा कोई भी चीज आएगी तो सबसे पहले इसी को फेस करेगी, तो मींस प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन करेगा, नंबर 1। नंबर 2 कनेक्टिव, नाम है, जैसे ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, जैसे बोन जैसे कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है बच्चों। तो बेटा ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा कि कनेक्ट करेगा दो ऑर्गन को, मतलब अटैचमेंट देगा। जैसे ये देखो, ब्लड कनेक्ट करता है, बोन क्या करता है, अटैचमेंट देता है। जैसे अब आप देखिए ये आपका मसल्स है, चलो सब ऐसा पकड़ के मसल्स उठाइए, उठ रहे हैं नहीं उठ रहे हैं, जवाब दीजिए, रिप्लाई करो प्लीज। मसल्स आर यू No, sir. मसल्स और नॉट? नो सर। No, sir. किसी कोई तो ऐसा नहीं जिसका उठ गया, कोई ऐसा है क्या? नो है सर। ना? No, sir. नो सर। तो बेटा क्यों ऐसा, कभी सोचा आपने कि ये मसल्स अपन पिक क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज इट इज अटैच्ड विद बोन, है ना, मसल्स इज अटैच्ड विद बोन, और बोन इज द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, सो कनेक्टिव टिश्यू हेल्प्स इन अटैचमेंट। बोलो समझ में आया कि नहीं बच्चों, आया ना? यस सर। ओके यस सर। तो बेटा इसलिए अटैचमेंट में हेल्प किया। अब आप देखिए, जैसे अब एक बात देखिए कि आप जैसे आप एक अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, अपने घर में पेरेंट्स को देखते हैं, ठीक, अब क्लास आते हैं तो आप टीचर को देखते हैं, है ना, एम्प्लॉइज को देखते हैं। आप म्यूजियम जाते हो तो स्केलेटन को देखते हो। जैसे आप जाते हो, मान लो दो लोग जब मिलते हैं बहुत दिनों से तो हाय हेलो करते हैं, ठीक है, हैंडशेक करते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपके साथ कि आप गए म्यूजियम और जो स्केलेटन था वो भी आपके तरफ हाथ बढ़ा करके हाय हेलो किया? नहीं सर। नहीं किया? नहीं सर। सुनिए, जैसे अगर हम जा रहे हैं, ठीक, लोग से मिल रहे हैं और जब वो हाय हेलो कर रहे हैं तो हम भी बड़ा वार्म वेलकम करते हैं कि हाँ हेलो सर, हाय हेलो, ठीक। लेकिन अगर आप लेबोरेटरी चले गए और म्यूजियम ऐसा हाथ बढ़ा दिया आपकी तरफ हाथ मिलाने के लिए, तब आपको क्या करना है, आपको सीधा अपोजिट डायरेक्शन में भाग जाना है, कुछ नहीं सोचना, बाद में वहां भागिए और तब सोचिए क्या होना है ना, एक सेकंड नहीं रुकना। क्यों ऐसा? क्योंकि वो क्यों मेरे मन में ये इमेज है कि वो स्केलेटन हैंड लेग जो है फिंगर्स मूव नहीं कर सकता है, ठीक। एक लाइव पर्सन के लिए इमेज है कि ओ यस ही और सी कैन मूव हिज हैंड और फीट और एनी अदर ऑर्गन। ऐसा क्यों भाई, वो भी तो स्केलेटन था, ठीक, बोन इज देयर, शेप इज देयर, ठीक, but that was not able to move, but we are able to move, then what is the reason behind it? ठीक, एक ही डिफरेंसेस है जिसके कारण से इस दो लोगों का इमेज हमारे मन में दो तरीके का है। क्यों बेटा वो मूव नहीं कर सकता? क्योंकि मसल्स नहीं है ना। पूरी बॉडी में आपको कोई भी मूवमेंट देना हो तो कौन देता है बोलो तो? मसल्स। मसल्स। ओके, बिना मसल्स के बोन मूव कर गया, अगर मान लो कोई बोन है मसल्स नहीं है, अगर मूव कर गया तो क्या है, कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, चुपचाप निकलिए, डिस्कशन नहीं करना है, ठीक, निकल लीजिए वहां से। इसका मतलब ये हो गया कि मसल्स का काम क्या हो गया बच्चे? मूवमेंट। समझ आया? ओके डन। अब हम लोग देखते क्या चीज है, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जैसे थोड़ा सा बताया था इनिशियल चैप्टर्स में, फिर से मैं रिपीट करता हूं जैसे मैंने आपको बताया था
ये देखो आयरन रॉड है, इसको हमने वार्म कर दिया, गर्म कर दिया, और मैं यहाँ इसको टच किया, जब एफरेंट नर्व्स पढ़ा रहा था तब पढ़ाया था, ऐसा टच कर दिया, तो आप क्या रिएक्शन करते हो? हाथ हटा लेते हो फटाफट, है ना? ठीक, उस समय भी आपको बताया था, अभी फिर से बता रहा हूँ, आप ऐसा कभी नहीं कहते हो कि वाओ सर व्हाट अ ग्रेट आई एम फीलिंग, मजा आ गया सर, ऐसा बोलते हो क्या? नहीं बोलते? क्यों नहीं नहीं बोलते? सर। आप फटाफट हाथ हटा लेते, ऐसा क्यों? और ऐसा भी नहीं होता कि मैं अगर 9:30 में आपको ऐसा टच किया तो आप 10:30 में हाथ हटाते हो, ये भी नहीं करते हो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप हाथ हटाते हो। कभी सोचा आपने? अगर सोचिएगा, देखिएगा नेचर ने कितना बढ़िया सिस्टम बनाया है, ये क्विक रिस्पांस गया, क्विक ऑर्डर हुआ और क्विक आपने हाथ हटा लिया। अब सोचिए कितना फास्ट सिस्टम है नेचुरल सिस्टम। तो बेटा ये सिस्टम था क्या, है ना? तो ऐसा भी तो नहीं था कि कोई ऐसा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था कि आपका जो है यहाँ पे मैंने बताया था क्या चीज होता है इसके वार्मनेस को एक्सेप्ट करने के लिए। गिव मी आंसर। Stimulator. सेंसरी न्यूरॉन। व्हाट? एक मिनट रुको, थोड़ा एक्टिव तुम लोग करते हैं, चैट बॉक्स में मैसेज करो फटाफट, हम बहुत आराम से तुम लोग घर से बैठ के ऑनलाइन क्लास करते हो, प्लीज भेजो चैट बॉक्स में, तो थोड़ा एक्टिव हो, देखें कौन करता फटाफट। यस, स्टिमुलेटर, मधुरा हो, रॉन्ग आंसर, स्टिमुलाई रॉन्ग आंसर, मल्हार रॉन्ग आंसर, जल्दी भेजो बच्चे, और बच्चों आई एम वेटिंग, प्लीज सेंड द मैसेज इन चैट बॉक्स। सेंसरी नर्व्स गलत, प्रयास रॉन्ग आंसर। देखिए कोई सही सर आंसर आपने देता है कि क्वेश्चन नहीं। क्या बोला है, एक बार रिपीट करो क्वेश्चन ना। मैंने बेटा बोला कि जो ये वार्म रड जब अपन टच किए हैं तो इसकी वार्मनेस को यहाँ एक्सेप्ट कौन करता है? सृजल न्यूरॉन, गलत है, गलत आंसर। आदित्य गलत आंसर। मोटर, अरे बच्चे मैंने पढ़ाया, न्यूरोट्रांसमीटर नहीं, विधि जान न्यूरोट्रांसमीटर। अजय बराल नर्वस टिश्यू, गलत है, एक नर्वस टिश्यू तो ब्रॉड करना बच्चे। यस, मलाल बदालकर गेव करेक्ट आंसर, प्रयास गेव करेक्ट आंसर। व्हाट? Thank you, sir. ठीक, ये क्या Thank था? you, sir. रिसेप्टर था बच्चे, ठीक है, रिसेप्टर था। यही रिसेप्टर क्या किया था कि यहाँ इसकी वार्मनेस को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, तभी तुमको पता चलेगा, यू बिकम टू नो दैट यस दिस आयरन रॉड इज वार्म ड्यू टू दैट रिसेप्टर। ओके, बॉडी में अलग Sir. अलग को, अलग अलग टाइप के स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए अलग अलग रिसेप्टर है, वो Sir. नर्वस सिस्टम में पढ़ाया जाएगा। बट एट अ टाइम जस्ट यू हैव टू नो व्हाट there one type of cell called receptor which receives any type of stimulus. समझ गए? Yes. सर हाँ जी, सर सेंसरी न्यूरॉन क्यों नहीं हो सकता है? सेंसरी न्यूरॉन बेटा कैरी करता है, रिसीव नहीं करता। रिसेप्टर एक बार एक्सेप्ट कर लेगा, देन सेंसरी न्यूरॉन यहाँ से लेके ब्रेन तक पहुंचा देगा उस मैसेज को कि दिस इज द वार्म, ठीक है? यस, रिसीव नहीं करता सेंसरी न्यूरॉन, रिसेप्टर रिसीव करता है मैसेज को, ठीक? तो ये चीज हो गया। तो अब जो सेंसरी न्यूरॉन की बात किया इसने, सेंसरी न्यूरॉन इसको लेके गया इस मैसेज को ब्रेन तक। ओके, तो एक बात बताओ ना, किसी लैंग्वेज में लेके जाएगा ना भाई, तो वो लैंग्वेज को बोलते हैं इंपल्स। जो मैसेज को वो किस फॉर्म में लेके जा रहा है बच्चों, वो बेटा इंपल्स के फॉर्म में लेके जा रहा है। समझ में आई बात? किसके फॉर्म में लेके जा रहा है? इंपल्स के फॉर्म में लेके जा रहा है। इम्पल्स। ठीक है, यही हुआ इंपल्स, ठीक है? तो ये काम था किसका बोलो? ये काम था नर्वस टिश्यू का। चलिए अब आप देखिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चे क्या कि अब नाउ गिव द हेडिंग एपिथेलियल टिश्यू। फ्रेश पेज में हेडिंग दो, जिसका भी होगा थोड़ा बहुत बचा हुआ 5 6 7 लाइंस, टर्न द पेज, गिव द हेडिंग ऑन फ्रेश पेज, एपिथेलियल टिश्यू। चलो, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है बच्चे? एपिथेलियल टिश्यू। चलो अब मैं देखता हूं एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक। तो अब बेटा क्या है एपिथेलियल टिश्यू? कि हाँ, एपिथेलियल टिश्यू में हम लोग देखते हैं, लिखे गिवन बाय द टर्म एपिथेलियम
was given by anatomist, anatomist, anatomist Ruisk, sir was given by ठीक है। हाँ, तो क्या लिखियो? Sir, repeat करो given ना। by anatomist, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ बच्चे। हाँ, एनाटोमिस्ट मतलब एनाटॉमी की स्टडी करते थे ये, एनाटोमिस्ट, एनाटोमिस्ट। ठीक है। सर हम्म सर ये चैप्टर बहुत छोटा है मॉड्यूल में। और ठीक, चलिए। तो हाँ, तो अब ये देखिए, तो ये हुआ, रिपीट कीजिए। अच्छा, इट हुआ एपिथेलियल टिश्यू में बेटा मैंने लिखा कि एपिथेलियम टॉम, ठीक, was given by anatomist Ruisk, RUYSCH, Ruisk, ठीक है, Ruisk। ओके, चलिए। अब देखो बच्चे क्या चीज है ना, एपिथेलियल क्या है ना बेटा, कोई भी आउटर सरफेस पे होता है। देखो कभी भी मैं बात करूं, देखो ध्यान से सुनो, हाँ ईपी है या एक्टो है, ईपी है या एक्टो है, तो ये तुम बात करोगे ना, ये तुम बात करोगे क्या होता है, देखो कि जैसे ये एक बॉडी सरफेस है, ये देख लो, ये बॉडी सरफेस है, हाँ ये बाहर का सरफेस है, ये अंदर का सरफेस है। तो बेटा ना ये एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है ना, लाइंड करता है आउटर सरफेस को, ठीक है, चाहे बाहर लाइन करेगा चाहे अंदर लाइन करेगा, लेकिन आउटर सरफेस पे करेगा। भाई हमारी सब सारे ऑर्गन्स का दो आउटर लाइन है, दो आउटर सरफेस है, एक तो जो बाहर है ये, ठीक, एक इसी का अंदर में जो होगा, है ना, जैसे किसी भी चीज का है, इसका देखो, इसका ये आउटर सरफेस है और ये भी आउटर सरफेस है, अंदर के लिए ये आउटर सरफेस, बाहर के लिए ये आउटर सरफेस, तो दोनों सरफेस पे लाइनिंग होता है इसका, ठीक। तो लिखिए, हेडिंग दीजिए लोकेशन, हेडिंग दीजिए लोकेशन कहां होता है, या अकरेंस लिखिए, सॉरी लोकेशन निकालिए, अकरेंस लिखिए, अकरेंस, ठीक है। तो लिखिए occurs at external and internal, external and internal, external and internal, external and internal exposed surface, external and internal exposed surface of body parts, body parts, ठीक है बच्चों, body parts, ओके, सर, बॉडी पार्ट्स, सर, हाँ जी। सर ये एपिथेलियल टिश्यू ऐसे अंदर भी रहता है क्या, बॉडी के अंदर भी रहता है? देखो मैंने अभी तो बताया तुमको, अभी तो बताया, मगर सर कोई नहीं भी चीज समझा। है, कोई भी चीज है, एक एक्सटर्नल सरफेस है और एक इंटरनल सरफेस है, तो बिल्कुल रहेगा। किसी भी ऑर्गन का एक्सटर्नल और मतलब दोनों सरफेस पे ये उसकी लाइनिंग बना सकता है, ठीक है। चलिए, तो अब लिखिए, सर एक्सपोज सरफेस मतलब? एक्सपोज सरफेस का मतलब जो भी एक्सपोज है, जैसे देखिए ये चीज है, इधर से आ रहा है तो ये एक्सपोज सरफेस हुआ, और ये इधर से जा रहे हैं ये एक्सपोज हुआ, इधर से आ रहे ये एक्सपोज हुआ, ये मतलब, ठीक है, जो दिखने वाला पार्ट है वही एक्सपोज सरफेस हुआ, ठीक है, ऐसे तो एक्सपोज सरफेस हुआ ये, ठीक। चलो अब लिखो बेटा एक्सपोज सरफेस, इसके बाद क्या हुआ बताओ। सर, हाँ जी, सर लेकिन बॉडी के अंदर क्या एक्सपोज रहता है? क्या बोल रहे हो? बॉडी के अंदर क्या एक्सपोज रहता है? बिल्कुल रहेगा, देखो मान लो ये बॉडी कैविटी है, अब ये ऑर्गन है, तो देखो ना ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ओके, तो मतलब जो ब्लड से एक्सपोज रहता है वो? नहीं ब्लड से नहीं, जो मतलब अरे बच्चे कोई भी अगर ऑर्गन है तो बेटा इसका सरफेस तो होगा ना, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस होगा या नहीं होगा? हाँ सर। यस, तो तुम उसको देख सकते हो, वो तो अंदर है तभी ना नहीं देख रहे हो। मान लो अंदर किडनी है, तुम किडनी को बाहर निकाल लो,
तो बताओ उसका वो सरफेस दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। यस, तुम हाथ निकाल लो तो इसका ये सरफेस और ये सरफेस दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बोलो। दिखेगा दिखेगा। यस, दैट इज एक्सपोज सरफेस। वो हमको नहीं दिख रहा है, अलग बात है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर है ना? तो वो अलग बात है कि हमको नहीं दिख रहा, लेकिन आखिर उसके इट हैज द टू एक्सपोज सरफेस और नॉट? यस, टू सरफेस इज देयर, तो दैट इज लाइन बाय द एपिथेलियम। ओके सर। समझ आया? हाँ सर। यस, तो यही बोलने का मतलब था, ठीक है? सर मतलब हाँ। अपना जो आउटर बॉडी है, अपना बॉडी आउटर वाला वो एक लेयर है, और अंदर जो ऑर्गन है उसको भी एक लेयर होता है, मतलब ऐसा 2 लेयर होता है ना? नहीं, तुम गलत बोले। आउटर मेरा बॉडी है, ये भी 2 लेयर है, इसका बाहर और अंदर का लेयर। अंदर ऑर्गन है किडनी, उसका भी 2 लेयर है, बाहर और अंदर। इंटेस्टाइन, उसका भी 2 लेयर है, बाहर और अंदर। पैंक्रियाज, उसका भी 2 लेयर है, बाहर और अंदर। ओके सर, ओके, हाँ समझ गया। समझे? मेरी बात समझ गए? हाँ सर, हाँ। यस, कोई भी बच्चे, बहुत सिंपल है। देखो ना, मैं जैसे बोलता हूँ, जैसे देखो ये ऑर्गन, तो ये ऑर्गन, ये एक्सटर्नल, ये इंटरनल, हर कुछ जो भी तुम लोगे, ये देखो, ये उठाओ तो ये बॉडी, ये बॉडी है ना? किसी भी चीज का 2 सरफेस तो हो गई ना बच्चा। अच्छा बताओ, इस दोनों सरफेस को हमने सिखाया था कि क्या सिखाया था बच्चे? ये क्या था? कैसा कैसा क्या क्या? डॉर्सल साइड वेंट्रल साइड। पोस्टीरियर Dorsal इंटीरियर पोस्टीरियर बोल सकते। हाँ वही। यस, इंटीरियर पोस्टीरियर भी। तो अब समझ में आया कॉन्सेप्ट मेरा? हाँ सर, हाँ। किसी को कोई डाउट नहीं ना? ओके, ठीक, यही हुआ बच्चे। ठीक, तो अब ये हुआ, क्या लिखे बच्चे तुम? इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल बॉडी सरफेस ऑफ द बॉडी पार्ट्स। हाँ, अब नीचे लिखो, सो इट फॉर्म्स प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ऑर्गन। सो इट फॉर्म्स, एरो देके लिखो, सॉरी एरो देके लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। एरो देके लिखो, एरो दो, सेंटर पे एरो देना होता है। लिखिए, इट फॉर्म्स प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ, it forms protective covering of body parts, body parts, body parts, ठीक है? ओके, अब लिखो ऑरिजिन, अब लिखो ऑरिजिन। देखो बच्चे, ऑरिजिन लिखो, बताता हूं ऑरिजिन, व्हाट डू मीन बाय द ऑरिजिन? हाँ लिखे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म हो गया, मेसोडर्म हो गया और एंडोडर्म हो गया। ठीक, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, इसी को बोलते हैं बच्चे। सर हाँ जी, सर मैं मॉड्यूल पढ़ रहा था आज लिविंग वर्ल्ड का, उसमें जो सिस्टमैटिक्स का पैराग्राफ है ना, उसमें मेरे को ये लाइन समझा नहीं सर, बोलूं क्या? अभी नहीं, अभी बताऊंगा उसको, ठीक है? हाँ, डाउट क्लियरिंग में बताऊंगा, उसका डाउट क्लियरिंग रख दूंगा, एक बताऊंगा, ठीक है? चल, नहीं तो इसी में लास्ट में बताऊंगा, ठीक है? चल, अब देखो, तो ये हो गया बच्चे। ये अब लिख, सर अटक गए क्या? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। सर रिपीट करो ना। सर रिपीट करो ना। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, समझ गए? क्यों कहते हैं बच्चा कैरेक्टरिस्टिक फीचर? कहने का क्या मतलब है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहने का मतलब है कि वो फीचर किसी और के अंदर नहीं रहेगा, है ना? जैसे हम लोग जब, अभी तो चलो ऑनलाइन है, नाम से खाली जानते हैं, लेकिन जब हम लोग देखेंगे, ठीक है, जब आप ऑफलाइन आएंगे तो हम लोग देख के पहचान जाते हैं कि अच्छा ये प्रतीक है, ये मल्हार है, ये प्रयास है, ये लोकेश है ना? ऐसा पहचानते हैं। क्यों हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि लोकेश को प्रयास बोलते हैं, प्रयास को प्रतीक नहीं बोलते हैं, प्रतीक को मल्हार नहीं बोलते हैं? ऐसा क्यों? बिकॉज एवरी इंडिविजुअल contains some unique feature in him or her, जो कि वही कंटेन करेगा सिर्फ, और वो हमारे ब्रेन में फिट है। अच्छा, ऐसा कैरेक्टर है ये प्रयास, ऐसा कैरेक्टर है ये प्रतीक, ऐसा कैरेक्टर है ये
ठीक है, हाँ, कि एक्स इंडिविजुअल है। ठीक, जब मैं क्लास लेने आता हूं तो आपको भी पता होता है कि हाँ ये एमबीजेड सर है। ऐसा क्यों? आप तो ऐसा कभी नहीं बोलते कि ये फिजिक्स वाले सर है, ठीक, ये केमिस्ट्री वाले सर है। ऐसा क्यों आखिर? क्योंकि सबके अंदर एक यूनिक कैरेक्टर है या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो सिर्फ और सिर्फ उसी में रहेगा। बच्चे समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो मैं जो भी बात करूं कैरेक्टरिस्टिक फीचर की, ये और किसी के अंदर नहीं रहेगा, ये सिर्फ और सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू के अंदर रहेगा। तब अपन बोलेंगे यस ये क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। चलिए तो लिखिए पहला। सर ये तो हम एक्सटर्नल कैरेक्टर से पता करते हैं ना। नहीं, एक्सटर्नल कैरेक्टर से भी पता कर सकते हो और भी पता कर सकते हो, और भी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो एक्सटर्नल कैरेक्टर से ही नहीं पता करेंगे, इंटरनल से भी पता करते हैं। जैसे ए वैस्कुलर है, एक्सटर्नल से कैसे पता चलेगा? लिस्ट अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स है, कैसे पता चलेगा, है ना? हाँ तो सर, हाँ। यूनिक कैरेक्टर जो होता है दैट मे बी एक्सटर्नल और दैट मे बी इंटरनल। ठीक, सर मोस्टली अपन हम लोग जो कैरेक्टर्स देख के बुलाते हैं, मतलब किसी एक पर्सन को बुलाते हैं तो हमें उसका एक्सटर्नल कैरेक्टर मालूम होता है ना मोस्टली। नहीं, वो तो बेटा ऐसा है ना कि वो तो मैंने समझाने के लिए बताया आपको कि एक यूनिक कैरेक्टर उसके अंदर है। लेकिन कभी ऑर्गेनिजम्स में जब जाओगे ना तो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे किसी के अंदर एक कैरेक्टर होता है जो दूसरे के अंदर नहीं होता है, ठीक है कि नहीं, जो दूसरे के अंदर नहीं होता है, तो वो कैरेक्टर उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। वो तो मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने क्या चाहा, वो एक यूनिक अपीयरेंस शो करता है। तो यूनिक अपीयरेंस नहीं हो सकता हो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो सिर्फ उसी में होगा और किसी में नहीं होगा, तो वो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। ठीक है, तो मतलब कि बहुत सारे कैरेक्टर्स में वो जो एक्सटर्नल अपीयरेंस था वो एक कैरेक्टर हुआ। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि दैट इज द ओनली कैरेक्टर्स बाय व्हिच वी आर आइडेंटिफाइंग दैट, ऐसा नहीं, वो तो एक कैरेक्टर्स है, लेकिन वो पहचानने का तरीका है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक हुआ, एक्सटर्नल फीचर्स, ठीक, 1 2 3 4 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो एक हुआ कि एक्सटर्नल फीचर से अपन पहचानते हैं कि वो वही है। समझ गए? और भी सारा कैरेक्टर्स हो सकता है, जो ऐसा कोई भी उसके अंदर कैरेक्टर हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, आप उसको कहोगे कि ये यूनिक फीचर है। कब? जब सिर्फ उसी में प्रेजेंट रहेगा। ठीक, हाँ सर। सर उसके लिए हमें डीप स्टडी करना पड़ेगा ना हर एक ऑर्गेनिज्म का। क्या बोल रहे हो? उसके लिए हमें डीप स्टडी करना पड़ेगा ना हर एक ऑर्गेनिज्म का। तुमको डीप minutely। स्टडी नहीं करना पड़ेगा, तुमको डीप स्टडी नहीं करना पड़ेगा। जो जिन्होंने किया बिल्कुल डीप स्टडी किया तभी तो ये लेके आया, हम लोग उसको पढ़ लेंगे चुपचाप, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल डीप स्टडी करना पड़ेगा बेटा। जब तक तुम नहीं करोगे, हाउ यू बी कैम टू नो कि अच्छा ये सिर्फ प्रेजेंट है, ये सिर्फ उसी में प्रेजेंट है, ये सिर्फ उसी में प्रेजेंट है। बोलो, डीप तो स्ट्रक्चर तो करना पड़ेगा। तुमको ये भी करना पड़ेगा कि सब ऑर्गेनिजम्स में देखना पड़ेगा कि एपिथेलियल टिश्यू, अच्छा 4 टाइप का टिश्यू है, तो पूरा मस्कुलर का पूरा स्टडी करना पड़ेगा, नर्वस का पूरा स्टडी करना पड़ेगा, कनेक्टिव का पूरा वो, हाँ कनेक्टिव का पूरा करना पड़ेगा, फिर एपिथेलियल का पूरा करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि इसका जो यूनिक कैरेक्टर मैं बता रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या दूसरे के अंदर है कि नहीं है, ये भी बताना पड़ेगा। तो जब तक चारों को नहीं स्टडी करोगे तब तक तो पता ही नहीं चलेगा। समझ रहे हो आप? हाँ सर। डेफिनेटली करना तो पड़ेगा ही, है ना? तो हम लोग को तो किया कराया मिलता है, तो हम लोग अपना पढ़ाते भी हैं और पढ़ते भी हैं, ठीक है, और मस्त रहते हैं। समझ गए? चलिए तो लिखिए बच्चे कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहला लिखो, एपिथेलियल टिश्यू usually rest on basement membrane, ठीक, बेसमेंट मेम्ब्रेन। सर फिर बोलो ना। एपिथेलियल टिश्यू यूजुअली रेस्ट ऑन ठीक थिन नॉन सेलुलर सर बेसमेंट। वापस बोलो ना। क्या? सर एक बार और रिपीट करो ना, समझ नहीं आ रहा। हाँ लिखो, एपिथेलियल टिश्यू यूजुअली रेस्ट ऑन थिन नॉन सेलुलर
thin, non-cellular, सर थिन thin, non-cellular, non-cellular, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, नॉन सेलुलर के पहले थिन बोले क्या? हाँ थिन, थिन नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चे, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ओके, नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्लियर? सर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है सर? बता रहा हूँ, वेट, ठीक है, बता, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन हुआ, ठीक है, तो चलिए पहला हुआ, दूसरा लिखो, दूसरा लिखो, epithelial tissue is avascular, ब्रैकेट में लिखो, vessels are absent, blood vessels 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 absent, ठीक है बच्चे, ओके, थर्ड नंबर लिखो, लिस्ट अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स, लिस्ट अमाउंट, मिनिमम अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स, ऐसे लिखो ना, मिनिमम अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स, मिनिमम अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स, मिनिमम अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स, सर मैट्रिक्स मतलब क्या? मैट्रिक्स का मतलब ना बच्चे, कोई भी सेल का जो फ्लूइड वाला पार्ट होता है ना, उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, फ्लूइड वाला पोर्शन, सॉलिड पार्ट को सेल बोलते हैं, और फ्लूइड पोर्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, मैट्रिक्स बोल देते हैं, ओके सर, ठीक है, ओके, हाँ जी, तो ये हुआ, तो क्या क्या हो गया बोलो तो, पहला तो हो गया कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रहा, फिर क्या हुआ, एवास्कुलर हुआ, ठीक है, और फिर क्या, लिस्ट अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स हुआ, चलो, अब बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, अब नीचे लिखे, तो ये तो 1 2 3 पॉइंट हो गया, अब नीचे हेडिंग दो बेसमेंट मेम्ब्रेन, देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसमें दो लेयर होता है बच्चे, दो लेयर होता है, ठीक है, दो लेयर होता है, तो लिखो इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर, इट कंसिस्ट ऑफ, नीचे लिखो 2 लेयर, vessel lamina and fibrous lamina, vessel lamina and fibrous lamina, vessel lamina and fibrous lamina, लिखो it consists of, ठीक, ये आउटर लेयर होता है, आउटर थिन लेयर, आउटर थिन लेयर, ये इनर थिक लेयर, हाँ ठीक है, अब क्या लिखिएगा, इट कंसिस्ट ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, क्वेश्चन आता है ना कि ये लेमाइना तो नहीं आएगा, क्वेश्चन ये आता है कि ये किसका बना होता है, तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड बहुत पूछता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड बहुत पूछता है, अब इसमें लिखें, इट कंसिस्ट ऑफ कोलाजन फाइबर, इट कंसिस्ट ऑफ कोलाजन फाइबर,
सर सेकंड वाले में ना, ये वाला, हाँ फाइबर्स। इट कंसिस्ट ऑफ कोलाजन फाइबर। ये सर सब बेटा हम स्पेल आगे करो ना। पढ़ाएंगे, सब यहाँ पे क्लियर करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि फिर बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तुमको खाली याद कर लेना, म्यूकोपॉलीसेकेराइड ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है और ये इट कंसिस्ट ऑफ कोलाजन फाइबर का बना होता है बच्चे, कोलाजन फाइबर का बना होता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ कोलाजन फाइबर। ठीक, यहाँ पे अगर सब कुछ करेंगे ना तो बहुत लेंदी हो जाएगा बच्चे ये चैप्टर। ठीक, कोलाजन फाइबर है ना। अब चलिए, अब बेसल ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन हुआ कौन सा कि फाइब्रस, ये सॉरी बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्या फंक्शन है? लिखिए फंक्शन, लिखो फंक्शन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, फंक्शन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, फंक्शन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, फंक्शन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, फंक्शन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चे, चल लिखिए। पहला फंक्शन, इट प्रोवाइड सपोर्ट, इट प्रोवाइड सपोर्ट। किसको सपोर्ट देगा? सेल को। इट प्रोवाइड सपोर्ट ऐसा देगा बच्चा, देखो ये देखो, ये है एपिथेलियल टिश्यू है ना, तो ये सेल्स है। ठीक है, ये क्या है बच्चे? सेल्स है। और ये बेटा क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये। तो ये क्या करेगा? प्रोवाइड सपोर्ट। ठीक है, पहला। दूसरा लिखिए, इट अलाउस सेलेक्टिव केमिकल एक्सचेंज, it allow slight chemical exchange, it allow रिपीट करो। सर सेलेक्टिव इज स्लाइट, it allow slight chemical exchange, क्या लिखे हो? it allows selective, sorry slight नहीं, selective chemical exchange between epithelial tissue and surrounding blood vessels, epithelial tissue and surrounding blood vessels के बीच में एक्सचेंज करता है बच्चे। ठीक है, सराउंडिंग ब्लड वेसल्स एंड सर एक बार रिपीट करिए। सराउंडिंग ब्लड वेसल्स। ठीक है, ओके। अब देखो, तो ये तो हो गया वेसल किसके बीच में, क्या बोलते हैं उसको, कि ये हो गया बच्चे बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में हो गया। ठीक, अब चलिए सर सेकंड पॉइंट समझो ना। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है कि क्या होता है बच्चा, बताओ। एपिथेलियल टिश्यू बेटा, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ना बच्चे, एपिथेलियल टिश्यू जो है एवैस्कुलर है। तो कभी सोचा आपने कि हाँ एपिथेलियल टिश्यू अगर एवैस्कुलर है बच्चे, तो उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? जनरली सेल्स को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? ब्लड से। तो बेटा ये तो एवैस्कुलर है, विदाउट ब्लड सप्लाई है। तो लिखो एवैस्कुलर एपिथेलियल टिश्यू, लिखो एवैस्कुलर एपिथेलियल टिश्यू। हाँ, थर्ड पॉइंट लिखना है। थर्ड पॉइंट्स लिख रहा, थर्ड पॉइंट्स नहीं, कि क्या कर रहा था कि मैंने वो लिखाया था, क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखवाने के बाद कोई पॉइंट्स नहीं लिखवा रहा था, ऊपर वाले को एक्सप्लेन कर रहा था। पहले तो वेसल लमाइना मैंने लिखवाया। अच्छा, तुम ये बोले थे कि समझा तुम क्या बोले? थर्ड पॉइंट नहीं, थर्ड पॉइंट नहीं, एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट पॉइंट लिखो। तुम फंक्शन का थर्ड पॉइंट पूछ रहे थे नहीं? ठीक है, लिखे सर। हाँ बोलो। हाँ? सर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो टिश्यू के अंदर रहेगा ना, अगर देखा जाए तो, क्योंकि सेल से ही टिश्यू बनते, तो सेल के ऊपर रहता है, तो फिर टिश्यू के अंदर रहेगा ना, देखा जाए तो। टिश्यू के बेस पे रहेगा। एपिथेलियल टिश्यू का जो सेल होगा ना बच्चे, जैसे ये एपिथेलियल टिश्यू का सेल हुआ, ठीक है, ये इसी पे सपोर्टेड रहेगा, इसी मेम्ब्रेन पे। ठीक है। अच्छा सर, मगर मेम्ब्रेन जो होता है ना, इट फॉर्म्स द बेस ऑन व्हिच सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू लाइज।
ठीक है, तो सर ऐसा। मतलब टिश्यू के आउटर कवरिंग पे रहेगा। बेटा इनर है ना, आउटर कवरिंग कहाँ चला गया? तो सर मतलब टिश्यू के अंदर रहेगा क्या देखा जाए तो? हाँ तो टिश्यू के अंदर तो है, टिश्यू के बेस पे है, मतलब ये पूरा ही टिश्यू है बच्चे, टिश्यू के अंदर बाहर नहीं, इसी को मिला के तुम टिश्यू बोलते हो। ये सेल्स मिला करके क्या बन गया? टिश्यू, इसके बेस पे रहेगा, ऐसा बोलते हैं, आउटर इनर नहीं अच्छा। बोलते। बेसिनल मेम्ब्रेन लाइज एट द बेस ऑफ द टिश्यू, यू कैन से लाइक दिस। ओके सर। ठीक है, ऐसा बोलो। हाँ। इसीलिए बेटा ये सेल बेस्ड होगा, है ना, इसको हटा दोगे तो ये बेस्ड नहीं होगा। सर वो सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन जैसा एक्ट करेगा ना? यस, ठीक है सर। हाँ जी। सर तो मतलब हमारे स्किन के ऊपर भी ये बेसमेंट मेंबर। यस, एपिथेलियल टिश्यू जहां भी रहेगा, स्किन के ऊपर नहीं, तुम एक ऐसा पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं जानो, जहां भी एपिथेलियल टिश्यू है उसका सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ही है, बस आप ऐसा जान जाइए, स्किन नहीं तो एनीवेयर इन योर बॉडी। सर लेकिन स्किन में अपर पार्ट में भी रहता है। सेल क्या? तो स्किन के अपर पार्ट में भी रहता है ना? यस, तो स्किन के उस पे भी बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगा, ठीक है। यस, चलो तो लिखो कि न्यूट्रिशन इन, ऐसे हेडिंग दो, न्यूट्रिशन सर वो इन, आप पॉइंट बोलने वाले थे, वो पॉइंट बोलो ना एक बार। न्यूट्रिशन इन, लिखो न्यूट्रिशन इन एवास्कुलर एपिथेलियल टिश्यू, न्यूट्रिशन इन एवास्कुलर एपिथेलियल टिश्यू, न्यूट्रिशन इन एवास्कुलर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, अब उसके नीचे लिखिए न्यूट्रिशन enters in epithelial tissue from, nutrition enters epithelial tissue from connective tissue, from connective tissue, from connective tissues, ब्रैकेट में ब्लड वेसल्स, कनेक्टिव टिश्यू ब्रैकेट में ब्लड वेसल्स, ब्रैकेट बंद करिए, by diffusing through the basement membrane, diffusing through the basement membrane, diffusing through the basement membrane, ठीक है ऐसा। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा था कि जैसे ये एपिथेलियल टिश्यू है बच्चे, हाँ यहां से देखिए ब्लड वेसल्स गया, ये देखिए यहां से डिफ्यूजन से आ जाएगा, ये देखिए यहां से डिफ्यूजन से आ गया, ठीक है, क्योंकि वो ये वैस्कुलर है, उसमें अपनी कोई सप्लाई नहीं है, लेकिन उसको जिंदा रहना है, तो इट विल गेट व्हाट ही ब्लड सप्लाई, मतलब कि न्यूट्रिशन फ्रॉम द सराउंडिंग ब्लड वेसल्स, आसपास जो ब्लड वेसल्स है ये उसी से फूड ले लेगा डिफ्यूजन से और सरवाइव करेगा, ठीक। सर इसमें तो ब्लड वेसल एब्सेंट होते हैं ना? हाँ एब्सेंट हो गए, तो फिर वो लेगा कैसे? या फिर से बोलो, फिर से सुनाई नहीं दे रहा? इसमें ब्लड वेसल एब्सेंट होते हैं ना, फिर न्यूट्रिशन अंदर कैसे लेगा? डिफ्यूजन से। ब्लड वेसल्स एब्सेंट है, अगल बगल तो ब्लड वेसल्स है ना, जैसे ये टिश्यू है, यहां से देखो ब्लड वेसल्स गया तो यहां से ले लेगा ना, ऐसा, उसके आसपास से तो ब्लड वेसल जा ही रहा है ना। सर हाँ सर सेल्स को काम करने के लिए ब्लड लगता है कि नहीं लगता है? लगता है, तो उसको तो जिंदा सर- रहने के लिए ही ब्लड नहीं लगता है, ये नहीं बोल सकते कि ब्लड लगता है, उसको न्यूट्रिशन चाहिए सरवाइव करने के लिए, सर फिर सेल्स को, ब्लड में होता है। सर सेल्स में मतलब अच्छा टिश्यू है तो एपिथेलियल टिश्यू में तो एब्सेंट रहेगा, तो फिर मगर सेल्स में तो प्रेजेंट रहेगा ना ब्लड वेसल? नहीं रहेगा ना बच्चे, सेल्स में रहता तब तो काम हो ही जाता। एपिथेलियल टिश्यू इटसेल्फ इज द एवास्कुलर, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एवास्कुलर है, सेल्स एवास्कुलर है, इसीलिए तो वो अगल बगल वाले वेसल से न्यूट्रिशन ले रहा है बाय डिफ्यूजन। ओके सर, ठीक है। हाँ सर। टिश्यू, बच्चा एक बात बताओ, टिश्यू वैस्कुलर होगा और सेल सॉरी टिश्यू एवास्कुलर होगा और सेल वैस्कुलर होगा, ये कैसे संभव है? हाँ सर वही मैं भी वही सेल पूछ तो रहा था। बनाया, हाँ वो वही सेल कंफ्यूजन तो हो रहा बनाया, था। है ना। तो बेटा जब एपिथेलियल, अगर टिश्यू को एवास्कुलर लेते हो तो सेल को भी तो एवास्कुलर लोगे। हाँ यस,
और सेल ए वैस्कुलर है, इसीलिए तो ये इतना इतना स्टोरी मैंने बनाया। अगर वैस्कुलर ही रहता है तो व्हाट वाज द नीड ऑफ टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम आउटसाइड, है ना? हाँ सर। यस। तो अगर हम नॉर्मल हैं तो कोई भी चीज हमारे पास है तब हम दूसरे से क्यों मांगेंगे? मेरे पास है। लेकिन अगर नहीं है तब हम दूसरे के पास जाते हैं। सो it lacks the blood vessels, so it will take the nutrition from surrounding vessels. जैसे मैं तुमको बताता हूँ एक और बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, आपको समझ में आएगा। ये इसको क्या बोलते हैं? बोन या कार्टिलेज? क्या बोलोगे? कार्टिलेज। राइट, Cartilage. कार्टिलेज बोलोगे। कार्टिलेज। हाँ, अब बताओ हमको इसके अंदर ब्लड सप्लाई है कि नहीं है? नहीं है सर। नहीं है सर। नहीं है। नहीं है। श्योर? सोच के बताओ। देखिए बच्चे, इसको मैं आपको बताता हूँ। नहीं है इसको जो सर। गर्ल्स हैं वो बेटर बता सकते हैं। अगर आपको याद होगा, मैं हर बात वैसे याद मतलब समझाता हूँ तो बहुत अच्छे समझ आता है। अगर आपको याद होगा जो कान में होल किया गया, हाँ, तो ये बताइए ब्लड निकला या नहीं निकला? हाँ या ना? नहीं निकलता सर। गर्ल्स से पूछ रहा हूँ यार, उधर एक और बता रहा है कोई। नहीं हाँ, नहीं निकला। यस। नहीं सर। ऐसा क्यों? कभी सोचा आपने? एक ऑर्गन के पार आप तार डाल दे रहे हैं ठीक होल करने के लिए और कोई ब्लड ही नहीं निकल रहा, ऐसा क्यों है? बिकॉज दैट इज ए वैस्कुलर ऑर्गन। अब क्वेश्चन आता है फिर वही यही वाला कॉन्सेप्ट वहां लग जाएगा। तो बेटा कार्टिलेज लाइव कैसे है? आखिर कार्टिलेज को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? सराउंडिंग वेसल से, उसके अगल बगल से जो वेसल चला गया उसी से न्यूट्रिशन डिफ्यूजन के थ्रू ले लेता है। ठीक है? सर तो और लिम्फ सर्वाइव करता रहता है। है किसी को डाउट नहीं है ना? सर। सर सर हाँ, सर तो लिम्फ रहता है। क्या लिम्फ रहता है सर। लिम्फ नहीं, लिम्फ हर जगह नहीं पाया जाता है बच्चे। ठीक है बेटा, लिम्फ हर जगह नहीं पाया जाता। जब लिम्फेटिक सर्कुलेशन पढ़ाएंगे तो लिम्फ पूरी बॉडी में हर जगह नहीं होता है, बहुत फाइन जगहों पे लिम्फ होता है। और लिम्फ से तुमको बहुत ज्यादा लेना देना भी नहीं है इसका। लिम्फ लिम्फोइड टिश्यू है, इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है बच्चे। ठीक है, इस चीज से उसका रिलेशन भी नहीं है। जो लिम्फ सर पढ़ेंगे ना तो दैट इज कनेक्टेड विद द व्हाट? इम्यून सिस्टम। ठीक है, न्यूट्रिशन सर। सप्लाई नहीं करेगा। सर यस, हाँ जी। सर हम देखे तो ईयर्स में ना, ईयर्स के अंदर ऐसे वेन जैसा दिखता है ना कुछ तो। वही तो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, वही तो तुमको वेन जैसा दिखता है, वही तो बेटा सराउंडिंग वेसल्स है। वो कार्टिलेज के अंदर नहीं है, कार्टिलेज के ऊपर से जा रहा है। वही तो मैं भी बता रहा हूँ, यही तो है, ये वाली चीज है, देखो दिख रहा है, वही तो तुम देख रहे हो ना। हाँ सर। दैट इज द सराउंडिंग वेसल्स, वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। वही जो तुमको सराउंडिंग वेसल्स दिख रही है ना, वो उसी से न्यूट्रिशन उसके अंदर जा रहा है। हाँ सर, स्किन के ऊपर भी नर्व्स होते हैं ना। स्किन के ऊपर नर्व्स नहीं होते, जहां पे स्किन खत्म होता है वहां नर्व्स खत्म हो जाता है। वही सर। ठीक है, उसको फ्री नर्व एंडिंग्स बोलते हो बच्चे। हाँ, जैसे मान लो ये स्किन है, यहां से नर्व आया, ये स्किन पे खत्म हो गया ऐसा। अब यहाँ पे तुमको आउटर पे नर्व नहीं मिलेगा। स्किन न्यूरॉन एंड्स इन द फ्री सरफेस, जहां भी उसको फ्री सरफेस मिला वहां पे खत्म हो जाएगा। फ्री नर्व एंडिंग्स बोलते हैं उसको। अच्छा तुम लोग एक बात बताओ, ये वेसल्स पढ़ाते पढ़ाते तुम लोग नर्व में कैसे चले जाते हो? मैं ये नहीं समझता हूँ। सर अभी वो बोला ना कि कान के ऊपर नस होते हैं, तो बस। नहीं, वो इधर उधर नहीं बात करना है। तुम लोग को पढ़ाते कुछ कहीं और चले जाते हो। सर डॉक्टर सुनो। बनना है लोग को। सर जल्दी जल्दी। सर रोजमर्रा जिंदगी से रिलेट करते हैं ना। हाँ सर। वेन्स बता रहा है सर, वो वेन्स। हाँ, वेन्स नहीं, वेन्स तो होता ही है। तो सराउंडिंग जो वेसल्स होगा बेटा, उसी से तो न्यूट्रिशन लेगा ना। यही तो बोल रहा हूँ। अगर वेन्स क्यों नहीं चढ़ने दिया? तुम ऐसा कभी देखना, हाँ, लेक्चर मेरा खत्म होने के बाद ना एक बार खाली समय देना 10 मिनट। तुम देखो यार, अगर तुम एमबीबीएस करोगे ना तो फर्स्ट ईयर जब क्रॉस करोगे तो यू बिकम टू नो कि माय गॉड, नेचर ने क्या बढ़िया डिजाइन किया। मतलब इतनी थोड़ी सी गलती नेचर ने नहीं किया, इतनी थोड़ी सी गलती नेचर कर देता कि इसके किनारे किनारे से बेसिस देना भूल जाता, तो पता है क्या होता? ये कार्टिलेज डिस्ट्रॉय कर देता। बोलो करता कि नहीं करता, बताओ। हाँ हाँ सर। सर। यस, हाँ सर। सोचिएगा कितना फाइन डिजाइनिंग है, ठीक है, आर्टिस्टिंग। कितना फाइन डिजाइनिंग है। आप सुनेगा तभी आपको बहुत इंटरेस्ट लगे, इंटरेस्टिंग है एमबीबीएस करना।
ठीक है, लोग बोलते हैं कि एमबीबीएस इज टू डिफिकल्ट और ऐसा है वैसा है वैसा है, लेकिन मजा आता है जब आप बॉडी के बारे में पढ़ोगे ना, देन सडनली यू बिकम टू नो कि यस अच्छा ऐसा है ऐसा है, फिर आपको पता चला कितना फाइन डिजाइनिंग है नेचर की। देखिए ना, मतलब खुद से क्या बोलते हैं, अगर वेसल्स उसमें नहीं दिया तो किनारे किनारे वेसल्स दे दिया, वहां से न्यूट्रिशन ले लिया, है ना। आरबीसी के अंदर ज्यादा हीमोग्लोबिन देना था तो उसका न्यूक्लियस गायब कर दिया। आरबीसी का न्यूक्लियस नहीं होता, मैच्योर आरबीसी लैक्स न्यूक्लियस। क्यों? ज्यादा जगह प्रोवाइड करने के लिए, तो ज्यादा स्पेस देगा, उसमें क्या होगा, ज्यादा हीमोग्लोबिन आएगा। ज्यादा हीमोग्लोबिन आएगा तो क्या होगा, ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करेगा। ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करेगा तो क्या होगा, हमारे टिश्यू को ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा, उससे क्या होगा, हम ज्यादा काम कर पाएंगे। देख रहे हो कितनी क्लासिकल डिजाइनिंग है ना बच्चे। तो बहुत मजा, इंटरेस्टिंग है बच्चे, इंटरेस्टिंग है बहुत, मतलब सर मजा आता है ना। तो लेकिन थोड़ा सा तुमको सोचना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, सीरीज में सोचना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ है, तो ये वाली चीज देखो, तो बेटा ये चीज हो गई आपकी। बोलो समझ आया कि नहीं आया बच्चे ये पूरा? हाँ सर। हाँ सर। सर तो लिखो न्यूट्रिशन एंटर्स एपिथेलियल टिश्यू। अच्छा क्या लिखे बताओ तो जरा, क्या लिखे तुम लोग, कहां it तक लिखे enters हो? from connective tissue blood vessel by diffusing the basement membrane. फिर से बोलो, फिर से बोलो। It enters from connective tissue bracket blood vessels by diffusing the basement membrane. यस वेरी गुड, हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग बोलते हैं, अब देखिए उसके बाद बेटा होता है ना इपिथेलियल टिश्यू। कभी तुमने देखा कि यहाँ पे कभी हम लोग गिर जाते हैं, है ना, फॉल डाउन, हम लोग खेलते हुए गिर जाते हैं, ठीक, कभी कहीं गिर जाते हैं, यहाँ स्क्रैच हो जाता है, ठीक, इरोजन हो जाता है। तो कभी तुम हो सकता है ऑइंटमेंट लगाओ चाहे ना लगाओ, लेकिन कभी देखा तुमने अपने आप हील कर जाता है कि नहीं कर जाता है? हाँ Yes or सर, no? हाँ 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 सर। Yes, So sir. because epithelial tissue has high power of repair or regeneration, लिखो नीचे, नोट करके लिखो। epithelial tissue has good power of repair after injury, रिपेयर और ब्रैकेट में रीजनरेशन, कभी कभी रीजनरेशन भी पूछ सर लेता है। गुड पावर ऑफ good power of repair bracket regeneration after injury, regeneration after injury, ठीक है बच्चों। तो बेटा आप देखो कि ये इंजरी के बाद ना मैक्सिमम बहुत हाई पावर ऑफ रिजेनरेशन होता है, अपने आप हील कर जाएगा, नहीं भी दवा लगाते हो तब भी हील कर जाता है। चल तो ये हो गया, इट वाज एवरीथिंग अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू। तो अब क्या क्या हुआ देखो, सबसे पहला वो किस पे लाई करेगा बताओ, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। उसका नेचर कैसा होगा, किसका किसका बना होगा, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन, और किसका बना होगा, कोलाजन फाइबर से, ठीक है, कोलाजन फाइबर से बना हुआ होगा। ओके, अब बच्चे देखो कि सेल कैसा होगा, वैस्कुलर की वैस्कुलर बताओ, ए वैस्कुलर है ना, और बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स होता है बच्चे, लिस्ट अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स और मिनिमम अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स होगा। देन यू विल से इट, यस इट इज द एपिथेलियल टिश्यू, ऐसा बोलते हैं बच्चे, ठीक है। चल अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं क्या कि हाँ, तो जैसे ना ये जनरली जो हम लोग देखते हैं प्लाज्मा सेल सर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स मतलब क्या है एक्चुअली? मैट्रिक्स मतलब क्या एक्चुअली? मैट्रिक्स का मतलब, हाँ सुनो सुनो, जैसे ना बच्चे मैंने क्या बोला कि कहीं पे भी मान लो कि जैसा देखो ऐसा है, ये बेटा सेल होता है, और ये देखो ये फ्लूइड पोर्शन है, ये फ्लूइड पोर्शन है, जैसे ये ब्लड है मान लो, ब्लड, तो ब्लड में क्या होता है ना बच्चा, ऐसा ये सॉलिड भी है और लिक्विड भी है, सॉलिड को बोलते हो सेल और इसको बोलते हो मैट्रिक्स और प्लाज्मा, मैट्रिक्स और प्लाज्मा। कहीं भी किसी भी जगह पे अगर सॉलिड कंपोनेंट है तो दैट इज कॉल्ड द, एकदम बेसिक लैंग्वेज में समझो, सॉलिड को अपन बोलेंगे सेल एंड फ्लूइड पोर्शन ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। बोलो समझ आया? हाँ सर। ये सर मतलब टिश्यू कल आपने पढ़ा था कि टिश्यू के आगे एक फ्लूइड होता है, तो वो भी मैट्रिक्स ही हुआ क्या? क्या बोलो,
बच्चा कोई जो जिसका स्पीकर थोड़ा ज्यादा वॉइस है वो हमको बताओ क्या बोल रहा है। सर मैं बोल रहा हूँ कि टिश्यू, आपने कल पढ़ा था कि टिश्यू के सराउंडेड एक फ्लूइड होता है, तो वो फ्लूइड भी मैट्रिक्स ही हुआ क्या? वो सेल के सराउंडिंग। हाँ नहीं नहीं, सुनो सुनो, सेल के अंदर की बात कर रहा हूँ बच्चे। जैसे मान लो कि ये जो है ऐसा, ठीक है, ये जो ऐसा मान लो ये चीज ऐसा है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये चीज हुआ, देखो ये चीज हुआ, ये चीज, तो ये सेल एंड फ्लूइड पोर्शन को क्या बोलते हो? मैट्रिक्स बोलते हो। प्लाज्मा उसी में एम्बेडेड रहता है वो चीज, ठीक है। तो तुम ये पूछ रहे हो कि टिश्यू फ्लूइड जो है मैट्रिक्स होता है क्या? यस, वन मतलब बोल सकते हो थोड़ी देर के लिए कि टिश्यू फ्लूइड इज द मैट्रिक्स। लेकिन बेसिकली क्या होता है ना बच्चे, जैसे मैट्रिक्स को लेते कैसे है ना, कि कैसा बोलोगे तुम, क्या बताऊं इसमें ना, देखो जैसे क्या होता है ना कि जैसे यहाँ पे देखो ऐसा सेल मिल करके टिश्यू बनाया, हाँ, यहाँ पे जो सेल हो, यहाँ पे जो फ्लूइड होगा ना अंदर, उसको बेटा हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं ये। और इसकी ये टिश्यू फ्लूइड ना अलग से फ्लूइड था जो इसको सराउंड किया हुआ था, ठीक है। इस कंपोनेंट के अंदर के फ्लूइड को बोलते हो तुम क्या? मैट्रिक्स। समझे? वहां से मत कंफ्यूज हो, ठीक। मतलब बोलते नहीं बोलते अभी छोड़ दो आप, ऐसा मतलब ये कॉन्सेप्ट मान लो कि ये कंपोनेंट हुआ, अब इसके बाहर सराउंडिंग से इससे तुमको नहीं लेना है, तुमको ये वाला पोर्शन से लेना है, ऐसा। सर मतलब सेल्स के बीच में होता है वो, है ना? हाँ, सेल्स के बीच में होता है, यू कैन से ऐसा, ओके। ठीक है, यू कैन से। और मैं बहुत बोलना ही सारे, चाहता हूं ना कि जैसे ये वाला कंपोनेंट हुआ, ठीक है, तो जैसे ये वाला चीज हुआ, इसी में ये सेल ना ऐसा डूबा हुआ रहेगा बीच बीच में, समझ गए? दैट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स, ठीक है। अभी सेल के मैट्रिक्स जो है वो सेल के अंदर, सॉरी, सेल जो है मैट्रिक्स के अंदर डूबा होगा। और ऐसा बहुत बोल सारे, सकते हो, एक तुमको समझाने के लिए मैं बताया कि ऐसा बोल सकते हो कि किसी भी ऑर्गन का जो सॉलिड वाला पोर्शन है, मतलब उसके अंदर जो फ्लूइड होता है, अब सबके अंदर फ्लूइड को नहीं मैट्रिक्स बोल देते हैं, मेरे बात आप समझ गए? जैसे अब ऐसा नहीं कि स्टोमक के अंदर जो फ्लूइड है उसको मैट्रिक्स बोल देंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन जहां पे सेल लेते हैं किसी भी कंपोनेंट, मतलब दो चीज हम करते हैं, जैसे ब्लड, तो ब्लड में क्या हो जाता है कि इसका दो कंपोनेंट है, सेल कंपोनेंट है और फ्लूइड कंपोनेंट, ठीक है, ऐसा, उसको बेटा बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है, ऐसा। ये चीज जिसका सॉलिड कंपोनेंट और लिक्विड कंपोनेंट होता है ना, उसको बोलते हो मैट्रिक्स। तो कंपोनेंट देखना होता है किसी ऑर्गन का, जैसे तुम ऐसा समझ जाओगे, अगर मैं खाली फ्लूइड बोल दूंगा तुम ये भी पूछोगे कि सर स्टोमक के अंदर जो फ्लूइड है उसको मैट्रिक्स बोलेंगे क्या? नहीं, स्टोमक का कंपोनेंट में तुम देखो क्या फ्लूइड हम लोग लेते हैं क्या? हम लोग नहीं लेते। जैसे अगर एक कंपोनेंट है, मान लीजिए ये ब्लड है ना, ये ब्लड है, अब इस पूरे ब्लड को जब देखोगे तो देखोगे कि कुछ फ्लूइड है और कुछ ऐसा सॉलिड है, ठीक है। तो दो चीज से मिलने के बना है। अगर सॉलिड, कोई भी चीज अगर सॉलिड और लिक्विड से मिलके बना है तो लिक्विड को मैट्रिक्स बोल दोगे और सॉलिड को सेल बोल दोगे। मेरी बात समझ गए आप? हाँ सर, हाँ हाँ। यस, ऐसा बोलते हैं बच्चे, है ना। जैसे कोई भी चीज पहले वो देखो कि क्या ये किससे मिलके बना है, तो अगर तुमको पता चल जाएगा कि अच्छा ये ब्लड एंड लिक्विड दोनों से मिलके बना है, तो लिक्विड को बोल दो मैट्रिक्स, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इस तरह से। हाँ यस, ठीक है, ये बच्चों। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं ना बच्चा, कुछ जो जैसे इपिथेलियल टिश्यू, ये देखो स्किन मेम्ब्रेन, ये इपिथेलियल टिश्यू है आउटर मोस्ट, ठीक। तो अब जो हम लोग देखते हैं ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब सेल का जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो भी आउटर सरफेस हुआ सेल का मेम्ब्रेन। आखिर सेल, ये देखो सेल है, तो बेटा क्या चीज है कि सेल का ये देखो ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन आउटर सरफेस हुआ, तो कहीं ना कहीं इपिथेलियम से रिलेटेड हो गया। तो अब इसका कुछ मॉडिफिकेशन पढ़ना है, तो लिखो structure formed by plasma membrane, ठीक है। तो आउटर सरफेस पे क्या प्रेजेंट रहेगा? एपिथेलियम प्रेजेंट रहेगा, है ना। आउटर सरफेस है, देखो मेम्ब्रेन आउटर सरफेस है, तो बेटा यहाँ एपिथेलियम प्रेजेंट रहेगा। अब ये एपिथेलियम ना कोई कुछ स्ट्रक्चर बनाता है, तो क्या क्या स्ट्रक्चर बनाता है देखिए, लिखिए। पहला
सर आप क्या बोले, फिर से बोलेंगे? मैंने बोला बेटा कि ये सेल का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है ये सेल मेम्ब्रेन है, ओके, तो वहां एपिथेलियल टिश्यू होगा, ठीक। कहीं भी आउटर सरफेस है वहां एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है ना। और सर तो अंदर अब भी हम ना, लोग देखेंगे कि सेल के आउटर सरफेस है तो वहां एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा, तो वो एपिथेलियल टिश्यू क्या 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 स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है, अब हम लोग देख रहे हैं स्पेशल स्ट्रक्चर। सर सर हाँ, सर आपने बोला ना वो जो डायग्राम है उसके बाहर वाले सरफेस पे एपिथेलियल टिश्यू है, तो उसके अंदर वाले सरफेस पे भी होगा ना? यस, अंदर वाले सरफेस पे भी होगा, सर टिश्यू है ठीक कि है, सेल है? ये चीज है ना। सर तो ऐसा, अब देखिए, तो बेटा स्पेशल स्ट्रक्चर एसोसिएटेड होगा यहाँ पे, है ना। कैसे, पहला लिखो माइक्रोविलाई, लिखो माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई। ठीक है बच्चे, अब देखो वो डी मीन, देखो ये जो माइक्रोविलाई बेटा क्या होता है ना, ये एपिथेलियल टिश्यू है, देखो ये देखो छोटा छोटा ना प्रोजेक्शन हो जाएगा, ऐसा छोटा छोटा ना ऐसा प्रोजेक्शन हो जाएगा, इसी को बेटा हम लोग बोल देते हैं क्या, इसी को बोल देते हैं माइक्रोविलाई, यही हो गया माइक्रोविलाई, ठीक है बच्चे। यही क्या हो गया बच्चों, माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई, ठीक। सर हम तो इसे हाँ सिलिएटेड जी, एपिथेलियम बोल सकते हैं क्या? क्या बोलो, फिर से बोलो। इसे हम सिलिएटेड एपिथेलियम बोल सकते हैं क्या? नहीं, सीलिया तो है ही नहीं ना। ओके। हाँ, सीलिएटेड तो तब तुम बोलते ना जब ये सीलिया होता, ठीक है, लेकिन बेटा ये सर सीलिया नहीं है ना। अभी हम आ रहे तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, जस्ट इसीलिए ये टॉपिक पढ़ा रहे। हम लोग, बहुत लोग को ये कंफ्यूजन होता है कि अच्छा विलाई ही सीलिया है क्या, ठीक है। अब ये देखिए, यही एपिथेलियम क्या किया ना बच्चा, सर कुछ समझा नहीं है, क्या यही बनाया एपिथेलियम आपने? जो हुआ ना, यही एपिथेलियम देखिए, ये देखिए प्रोजेक्शन कर दिया, ये देखिए छोटा 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 प्रोजेक्शन बना लिया, उसी को बेटा हम लोग बोलते हैं क्या, विलाई, माइक्रोविलाई। इसका काम क्या है, क्यों हुआ ऐसा, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। ठीक। और कहीं भी पूरी बॉडी में अगर विलाई की चर्चा हो रहा हो, मैं कहीं भी डिस्कशन करूं, ठीक है, हाँ कहीं भी मैं डिस्कशन करूं, तो आप क्या करोगे, आप ये कहोगे बच्चा कि विलाई कहीं भी है, एक ही फंक्शन है, इंक्रीज सरफेस एरिया, और अगर इंक्रीज सरफेस एरिया है तो भी उसका एक ही फंक्शन है, एब्जॉर्प्शन करना, खत्म, इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, है ना। तो तीनों इंटरलिंक्ड है, और कुछ नहीं दिमाग करना, कंफ्यूज ही नहीं होना है, मतलब स्ट्रेट लाइन डिफिनेशन है कि माइक्रोविलाई हेल्प्स इन द इंक्रीज द सरफेस एरिया, और अल्टीमेटली फंक्शन ऑफ दिस इज व्हाट, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो अब आप जो है कि हाँ, तो अब आप जो है क्या बोलोगे कि ये सरफेस एरिया बढ़ गया, तो ये सरफेस एरिया क्या काम करता है बच्चा, इस सरफेस एरिया बेटा करता है हाँ, इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये हुआ, तो ये मैंने जो डायग्राम बनाया है बच्चा, ये माइक्रोविलाई का डायग्राम है, फंक्शन इसका क्या है, सरफेस एरिया बढ़ा देना, सरफेस एरिया बढ़ने का फायदा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाएगा, अब पहले से ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। बोलो, सबको समझ आया? यस सर। यस, हाँ चलो सर। डायग्राम ड्रॉ करो। सर सर हाँ जी, सेल का जो आउटर 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 मेम्ब्रेन होता है, यही है क्या वो? हाँ आउटर मेम्ब्रेन वही है, ये एपिथेलियल टिश्यू है बेसिकली, एपिथेलियम जो है ना, वही एपिथेलियम का ये ऐसा प्रोजेक्शन हो गया, हाँ आउटर वही मेम्ब्रेन वो। वही है, तुम समझो ना। हाँ यस, सर ये कहाँ प्रेजेंट होता है? क्या, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हाँ तुम काहे चिंता इतना करते हो, अभी तो शुरू किया हूँ मैं, नहीं सर, थोड़ा सा बोलो। समझ सर में। यस, ये इंटेस्टाइन आखिर वगैरह वहां होगा आखिर ना? मैंने अभी किया है तो पूरा डिस्क्राइब तो करने दो, बोलो। उत्सुकता तुम लोग होती है। फास्ट हो, मेरे से भी फास्ट हो भाई। सर ये न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करेगा क्या? फिर वही बात है बेटा, क्यों नहीं तुम ड्रॉ कर रहे हो, आखिर अब इसमें पढ़ाएंगे क्या, सर यही ड्रॉ सब तो कर लिया। पढ़ाएंगे, पढ़ाने दो ना। लेट ड्रॉ मी कर टू लिया टीच सर। फर्स्ट, लेट मी टू टीच फर्स्ट, देन यू आस्क।
तुम लोग तो पहले ही चालू हो जाते हो। पूरा बताऊं? आखिर इसका डिस्क्रिप्शन में क्या बताऊंगा? जो तुम लोग पूछ रहे हो वही बताऊंगा। देखो बताने तो दो, अगर बताने के बाद डाउट रहता है तब पूछा करो, ठीक है? अभी बताने तो मुझे। हाँ तो चलो, तो अब ये हो गया, ड्रॉ कर लिए तुम लोग? यस सर। यस। यस सर। हाँ पहले बेटा बताने दो, ठीक है, फिर तुम लोग आराम से पूछना। चलो अब देखो बच्चे, लिखो माइक्रोविलाई। हाँ इट इज, लिखो इट इज स्मॉल फिंगर लाइक प्रोसेस, या प्रोजेक्शन लिखो, प्रोजेक्शन अधिकतर प्रोजेक्शन देता है। इट इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन arises from free surface of epithelial cells, free surface of epithelial cells, free surface of epithelial cells, free surface of epithelial cells। ठीक है, फ्री सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स, उसी को बेटा आप बोलते हो क्या? बोलो माइक्रोविलाई। अब लिखे फंक्शन, फंक्शन लिखो, ठीक है, फंक्शन लिखो। ठीक, इट, सुनो बच्चे, मैं इंक्रीजेस को ऐसा लिखूंगा, बताया था, ठीक है, किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना? इसको ऊपर एरो दूं तो लिखना इंक्रीजेस, और नीचे एरो दूं तो लिखना डिक्रीजेस, ठीक है? चलिए, इट इंक्रीजेस लिखिए, it increases, function में it increases absorptive surface area, यहां देखो लिख रहा हूं absorptive surface area, absorptive surface area है ना? it increases absorptive surface area। ठीक, absorptive surface area को क्या करेंगे बच्चे हम लोग क्या करेंगे बताओ? कि बढ़ा देंगे, ठीक है? इट इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। अब नीचे एरो दो, नीचे एरो दो, इधर लिखो रिजल्ट। इसका रिजल्ट क्या होगा बच्चा? लिखो रिजल्ट। इंक्रीजेस द, ऐसा लिखो, इंक्रीजेस द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, increases the rate of absorption, increases the rate of absorption। ठीक है बच्चे, हुआ? यस। अब देखो, हाँ अब लिखो एग्जाम्पल, या हाँ ठीक है एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल या अकरेंस लिखो बच्चे, एग्जाम्पल नहीं, अकरेंस कहाँ पाया जाता है, लिखो अकरेंस, डैश देकर लिखो, अकर्स इन इंटेस्टाइनल इपिथेलियम, मतलब इंटेस्टाइन में जो इपिथेलियम रहेगा वहां पाया जाएगा। हाँ, अकर्स इन इंटेस्टाइनल इपिथेलियम, इंटेस्टाइनल इपिथेलियम, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो, मेनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन, मेनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन, मेनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन, मेनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ अब पूछो क्या पूछना है इससे? सर सर बट इसका काम तो प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन तो है ना? बेटा ये मॉडिफिकेशन हो गया। ओके। मॉडिफिकेशन जब हो जाएगा तो मेन फंक्शन को, ठीक है, मेन काम था प्रोटेक्शन, ठीक है, मेन काम था उसका प्रोटेक्शन, एक ही काम हमने मेन काम लिखवाया, उसका काम सिक्रेशन भी है, उसका काम एब्जॉर्प्शन भी है, उसका काम एक्सक्रीशन भी है, उसका काम रिप्रोडक्शन भी है, ठीक है, हमने नहीं लिखवाया, हमने मेन काम बताया कि प्रोटेक्शन। फंक्शन में लिखो बच्चे, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। लिखो फंक्शन में, टेबल जो बनवाया था लिखो फंक्शन में, प्रोटेक्शन। चलो वापस जाओ जहां टेबल बनाया था, एपिथेलियल टिश्यू, उसका फंक्शन में लिखो बच्चे, हमने एक्चुअली मेन काम लिखवाया था, है ना? लिखो
हाँ, प्रोडक्शन कॉमा सिक्रेशन कॉमा एब्जॉर्प्शन कॉमा एक्सक्रीशन कॉमा रिप्रोडक्शन ठीक। अब लिखिए फंक्शन में, लिखिए बच्चे उसका कनेक्टिव टिश्यू का, लिखो कनेक्टिव टिश्यू में अटैचमेंट, उसके बाद लिखो स्टोरेज ठीक, स्टोरेज, फिर लिखो ट्रांसपोर्ट ठीक है। अब समझ में आया? एक्चुअली बेटा हम लोग ना मेन काम देते हैं, मेन काम बताते हैं कि जैसे एपिथेलियम, बोलने का मतलब है कि प्रोटेक्शन, हाँ थोड़ा काम है। अब देखो पूरा बॉडी का स्किन, ये तो मेजर काम हो गया ना, तो इसलिए हम लोग प्रोटेक्शन बोल रहे हैं। थोड़ा और भी काम करेगा। और एक वर्ड है बच्चे, मॉडिफाई होना। जैसे देखिए ना, मॉडिफाई होना, जैसे मैं तो मतलब मैं भी पढ़ा, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे पढ़ाया था, किस लिए एमबीबीएस कराया, कि मैं प्रैक्टिस करूंगा, हॉस्पिटल ज्वाइन करूंगा, पेशेंट देखूंगा। लेकिन मॉडिफाई हो गया, क्या क्या टीचर बन गया, पढ़ा रहा हूं, ठीक है। बट ऐसा बोलोगे कि प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर इज टीचिंग, बोलो सही स्टेटमेंट कि रॉन्ग स्टेटमेंट, बोलो जल्दी। रॉन्ग स्टेटमेंट। मॉडिफिकेशन, मेरी बात आप समझ गए? दैट इज नॉट अ मेन फंक्शन। तुम देखोगे कि अगर ऑल इंडिया में तुम सर्च करोगे कितने डॉक्टर्स पढ़ा रहे, तो अगर मान लो 1 लाख डॉक्टर्स हैं, तो तुमको मुश्किल से 150 से 200 टीचर मिलेंगे ऑल इंडिया में, है ना। 1% भी ढंग से नहीं मिलेंगे, है ना। तो ऐसा कुछ 1% या 2% तुमको बहुत फिंगर टिप्स पे मिलेंगे कि डॉक्टर्स आपको पढ़ा रहे। सो वो भी एक काम है, लेकिन दैट इज द माइनर फंक्शन, दैट नॉट अ मेजर फंक्शन। ओके, लाइक दैट हियर आल्सो, कि प्रोडक्शन इज द मेजर फंक्शन, बट एसोसिएटेड with production it also perform for absorption, it also perform for secretion, okay, it also perform for excretion, it also perform for reproduction, like this। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं ना कि वो अडेप्ट कर लिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों बोलोगे अडेप्ट कर लिया? बोल सकते हैं यार, तुम्हारी इच्छा है तो बोल लो अडेप्ट कर लिया सर, क्योंकि बाकी सब काम भी करता है ना वो। यस, बोल सकते हो अडेप्ट कर लिया, ठीक है। तुम यही बोल के अगर खुश हो तो बोलो, ठीक। चल, तुम्हारा खुश रहना बहुत जरूरी है, ठीक। चले सर मेरे को क्लियर कर, सर मेरे को तो कुछ क्लियर करना है थोड़ा सा। क्या बोल रहे हो? सर मेरे को कुछ पॉइंट्स क्लियर करना है, बोलूं क्या? क्या बोलो? आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलो। सर मेरे को कुछ पॉइंट्स क्लियर करना है, ये वाला माइक्रोविला का। बोलो। सर ये जो है वो सेल्स के अपर लेयर पे रहता है, मतलब एपिथेलियल लेयर पे लेता है, बरोबर? ये ऐसे शेप का होता है, आपने बोला उसका फिंगर, स्मॉल फिंगर, क्या बोलते हैं, क्या बता आपने? स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। हाँ, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ये इंटेस्टाइन जो होता है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके 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 उधर जो सेल्स होते हैं उसके एपिथेलियल के इधर रहता है ना। यस, इंटेस्टाइन में जो सेल्स होते हैं उसके एपिथेलियल में। यस ओके, हाँ ठीक है। हाँ सर। इसीलिए क्यों वहां रहता है, क्योंकि जितना भी तुम फूड खाते हो ना, वहीं पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन का जरूरत है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। व्हेन आई विल टीच यू डाइजेशन, तो उसमें बेटा आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि मेनली आफ्टर डाइजेशन मैक्सिमम फूड एब्जॉर्ब्स इन वेयर, स्मॉल इंटेस्टाइन। बोलो बच्चों, कहां पे होता है, बोलो बताओ। Small intestine। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, यस, ठीक है, यस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। सर इसका एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन का क्या काम करेगा फिर ये सेल? पूरा पढ़ाने दो ना यार, पूरा पढ़ाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, क्यों परेशान हो, टेंशन मत लो, पूरा पढ़ाने दो। वे बीच में मत पूछो, पूरा हमको अभी तो पूरा ही नहीं किया। ये बच्चे जो है, हाँ, ये बीच में एक एक व्यूअर बढ़ क्यों जाते हैं बच्चा, वही मैं नहीं समझ रहा हूँ, वही ढूंढ रहा था, फिर 22 हो गया, है ना। यस, हाँ बोलो। ये बच्चे ने, तुम वेट करो, ठीक है, क्या करो, वेट करो, तब बताऊंगा तुमको कि रिप्रोडक्शन और उसमें कहाँ होता है। पूरा पढ़ा लेने दो, वेट करो, तुमको सब लोग को मैं बता रहा हूँ फिर से कि बच्चे ना, तुम लोग क्या करते हो ना, तुरंत बेचैन हो जाते हो। एक चीज मैं बोलता हूँ, अच्छा वो कैसा होता होगा, नो,
डोंट डू लाइक दिस। आप क्या करो ना, एक एक चीज पढ़ते चलो, एक एक चीज पढ़ते चलो। हाँ, एक बार लेट मी टू फिनिश द चैप्टर, एक बार मैं खत्म कर लूं, देन यू आस्क। तो मैं तुम्हारा हर एक डाउट ऑलमोस्ट, आप बताओ हर एक डाउट क्लियर हो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? बोलो यस सुनो, बोलो Yes, sir. यस। लेकिन थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे जो हो, आप लोग बेटा बीच में ही बोलने लग जाते हो। जैसे मैं बोलता हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन, तुरंत पूछोगे स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा कैसे? अब जब अगर यही करने लग गया ना, जितना भी यूज करूंगा टर्म्स सब बताने लग जाऊंगा, तो पता है एपिथेलियल टिश्यू लग जाएगा 20 दिन पढ़ाने में, तो टेस्ट भी निकल जाएगा। समझ रहे हो? तो बेसिकली बेटा कुछ अभी हमको ना, जैसे हम आगे के चैप्टर से कुछ वर्ड यूज करते हैं, थोड़ा बता के निकल जाते हैं। क्या चाहते तुमको अभी समझ लेना, थोड़ा क्वेश्चन निकाल लेना, आगे बढ़ो, फिर वहां पढ़ाऊंगा तो डिटेल समझाऊंगा। तो अभी तो पूरा खत्म ही नहीं किया। अभी तो तुम्हारा देखो स्टीरियोसीलिया पढ़ाना बाकी है, सीलिया पढ़ाना बाकी है, फ्लैजेला पढ़ाना बाकी है, एंडोसाइटोसिस पढ़ाना बाकी है, पिनोसाइटोसिस पढ़ाना बाकी है। ठीक, तो अभी पूरा पढ़ाया कहाँ, और जैसे ही पढ़ा लूंगा वैसे तुमको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि तुम क्वेश्चन पूछे थे। जैसे मैं नाम लूंगा सेमिनिफेरस वास्ट डिफरेंस, तुम अपने समझ जाओगे कि यस ये जो है इसमें था रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो बता लेने दो, फिर बताऊंगा अपने आप। तुमको मेरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट मी टू टीच द चैप्टर्स, ठीक है, उसके बाद तुम अपने आप समझ जाओगे। तो बताओ माइक्रोविलाई पूरा क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो Yes, कोई sir. दिक्कत? Yes, हाँ sir. सर। यस सर। यस, चलो अब सेकंड वन इज व्हाट, बेटा अब लिखो स्टीरियोसीलिया। अब लिखो स्टीरियोसीलिया। लिखो बच्चे स्टीरियोसीलिया। ठीक है, देखो एक बात मैं यूज करूंगा, तुम लोग को बता चुका हूं, इसको चैट बॉक्स में लिखोगे, बोलोगे कोई नहीं। मोटाई का मतलब, प्लीज सेंड आंसर इन चैट बॉक्स प्लीज। मोटाई का मतलब क्या समझते हो? यस, मूवेबल, एबल टू मूव, मूवेबल। यस 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 यस, गुड, वेरी गुड, सबने आंसर किया लगभग लगभग। चलो तो ये कौन है यार? प्रयास फ्री स्विमर्स। अच्छा ठीक है, एबल टू मूव बोल सकते हो, फ्री स्विमर्स भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टीरियोसीलिया, बेटा स्टीरियोसीलिया जो है ना बच्चे, ये बेटा क्या है? नॉन मूवेबल है बच्चे स्टीरियोसीलिया। ठीक है, नॉन मूवेबल मतलब नॉन मोटाइल है, तो लिखो स्टीरियोसीलिया। हाँ, तो स्टीरियोसीलिया कैसा करेंगे ना बच्चे, ऐसा डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, स्टीरियोसीलिया, ठीक, स्टीरियोसीलिया का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो चलो स्टीरियोसीलिया का डायग्राम ड्रॉ करो बच्चा। सर ये लंग्स में होते हैं ना? कहाँ होता है? लंग्स में एयर को नहीं पुश नहीं, करने। अभी एग्जांपल फिर बताने दोगे तब ना, फिर तुम बीच में पूछ लिए। मैं बोला ना पहले हमको पूरा बता लेने दो, फिर तुमको अपने आप क्लियर होगा, बीच में मत पूछो। यही बच्चे स्टीरियोसीलिया है, ये देखिए स्टीरियोसीलिया, स्टीरियोसीलिया। चलिए नीचे लिखिए, स्टीरियोसीलिया में लिखिए। हाँ लिखिए, दीज आर, स्टीरियोसीलिया में लिखिए बच्चे, दीज आर लॉन्ग नॉन मोटाइल प्रोसेस। सर नन लॉन्ग, मोटाइल को मोबाइल बोलते हैं ना? हाँ मोबाइल भी बोलते हैं, मोटाइल भी बोलते हैं। दीज आर लॉन्ग नॉन मोटाइल प्रोसेस ऑफ epithelial cells, process of epithelial cells। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब क्या नॉन मोटाइल मैंने बोल दिया बेटा, तो ये मूव नहीं करेगा बच्चे। कहां होता है? लिखिए अकरेंस। ठीक है, हाँ अकरेंस। ठीक है,
हाँ, तो आपका वेंस कहाँ पे पाया जाएगा बताओ? तो लिखो इन इपिथेलियम ऑफ epididymis and was difference male reproductive tract. ठीक, इन epithelium of epididymis and was difference, ठीक है। और ये कहाँ किसका स्ट्रक्चर है बच्चा? यह स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का। सर हम्म ये फैलोपियन ट्यूब में नहीं होगा क्या? वहां पे सीलिया होगा, ओके स्टीरियोसीलिया नहीं होगा बेटा, वही तो समझाना चाहता हूँ। स्टीरियोसीलिया नॉन मूवेबल, सीलिया मूवेबल। ठीक है, फिर लिखिए दूसरा पॉइंट, हेयर सेल्स इन द हेयर सेल्स ऑफ internal ear, in the hair cells of internal ear, in hair cells of internal ear, hair cells of internal ear। अभी बेटा तुम लोग को बहुत मजा आ रहा है ना, अभी एग्जांपल याद करना तब समझ में आएगा। वेट करो, अभी पूरा पढ़ाता हूँ फिर देखना कितना मजा आएगा। खूब एग्जांपल याद करोगे, सब ऐसा मिक्स होगा, इसका उसमें जाएगा, उसका इसमें आएगा। सर इसके लिए मुकेशन फॉर्मूला लगेगा? हाँ वही फॉर्मूला सर बनेगा, हाँ सर वही लगेगा। बनेगा बेटा, उसके बगैर काम भी नहीं चलेगा। बहुत तुम देख रहोगे थोड़ा, क्या एक बात बताओ, ट्रेलर से समझ में आ रहा होगा ना थोड़ा गड़बड़ है? सर हाँ, बहुत नहीं सर बहुत गड़बड़ है सर। टायर में कुछ काला पिक्चर है। बहुत यहाँ समझ खतरनाक में आ है। गया होगा। पहली क्लास से जो अभी तक जितना एग्जांपल आपको दिया गया उसी से सब, अभी तो बहुत सारा है बच्चा, अभी तो कनेक्टिव टिश्यू है, अभी नर्वस टिश्यू है, अभी इसका मस्कुलर टिश्यू तो बहुत सारा है। अभी तो ये शुरुआत हुआ है, जो बोल रहा था कि नहीं मॉड्यूल में बहुत थोड़ा है, उतना से काम नहीं चलेगा। अभी देखो कितना पढ़ाना पड़ रहा है। सर पिक्चर बहुत खतरनाक होने वाला है। हाँ बहुत खतरनाक होने वाला है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। चलो Dangerous क्या लिखे सर बच्चा? थ्रिल बहुत है। हेयर सेल्स ऑफ, लिखो हाँ, कि इन द हेयर सेल्स ऑफ इंटरनल ईयर। चलो यही बेटा था स्टीरियोसीलिया। ठीक है, ओके। जो एग्जांपल दे रहा हूँ ना सिर्फ वही याद करना, कुछ और अलग से याद करने की जरूरत, इतना याद रह जाए वही बहुत है ना? यस, तो चलिए तीसरा लिखिए, सीलिया एंड फ्लैजेला। यस, लिखो बच्चे, सीलिया एंड फ्लैजेला, सीलिया एंड फ्लैजेला, है ना बच्चे? अब आप देखो सीलिया का कैसे बनाते हैं हम लोग, कैसा बनाते हैं। ठीक है, ये देखो, ये देखो सीलिया, और ये क्या चीज है बच्चे? वैसल ग्रैन्यूल्स। ठीक है, बताऊंगा अभी क्या होता है ये वैसल ग्रैन्यूल्स। ये दोनों मूवेबल है बच्चे, सीलिया एंड फ्लैजेला दोनों मूवेबल है। ठीक है सर मूवेबल मतलब अपने जगह पे मूव करते कि इधर से उधर जाते हैं? इधर से उधर नहीं जाते। जहां सीलिया है, देखो ये सीलिया है, मान लो यहाँ पे ये सीलिया है, ये इस तरीके से मूव करेगा, बीटिंग ऑफ सीलिया बोलते हैं। ठीक, इस तरीके से मूव करता है वो किसी भी चीज को। सीलिया आखिर करता क्या है? सीलिया करता क्या है बच्चा? सीलिया ना देखो ऐसा ऐसा करता है, तुमको लगता है खूब सारा, मान लो एक ट्यूब है बच्चे, तुम देखो ध्यान से कैसे करता होगा, बताता हूँ तुमको थोड़ा इमेजिन करो, अभी अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो ये सीलिया है, मान लो ये सीलिया है, ठीक है। अब तुम देखो ये एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसा मूव कर रहा है, तो किसी भी चीज को मूवमेंट में मदद करेगा कि नहीं करेगा? हाँ सर यस करेगा, तो हाँ, यही इसका काम है। तो सीलिया ऑलवेज प्रेजेंट इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तुम कहीं पे देखना ना, तो ये मेनली ये जो बॉडी में हमारे प्रेजेंट रहता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है। और लोअर एनिमल्स में जब पढ़ेंगे तो वो कहाँ रहता है बच्चा? वो रहता है पैरामीशियम में, है ना? पैरामीशियम का लोकोमोटिव ऑर्गेनल्स है। लेकिन हमारी बॉडी में जो सीलिया होता है जनरली वो कहाँ प्रेजेंट रहेगा? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में। कोई भी चीज वहां से मूव करेंगे तो कोई भी चीज मूव करने का जरूरत कहाँ पड़ता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन में, जैसे फैलोपियन ट्यूब में
ओवम को मूव हाँ करने सर, की हाँ जरूरत सर, पड़ेगी, हाँ। है ना। और रेस्पिरेशन में डस्ट पार्टिकल्स को मूव कराने की जरूरत पड़ेगी। बोलो सही है कि नहीं? हाँ सर। यस। तो उधर को मतलब ये मैं अभी बताने का एग्जांपल, मतलब एक सोच रहा हूँ कि अच्छा ऐसा होता होगा कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में कॉन्सेप्ट है ये कि सिलिया कहीं भी प्रेजेंट होता तो मेनली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा बच्चा। चल तो बेटा लिखो, हाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए ना, स्ट्रक्चर ड्रॉ Yes, किए कि sir. नहीं? Yes, sir. सर वो Yes. सर चलो लिखो, सर हाँ बोलो। सर वो छोटा सा गोल सा क्या है वो जो ये आप देखो, डायग्राम बना? एक नहीं तो नहीं, पूछ रहा हूँ उनसे, ये वाला हाँ हाँ Nucleus. न्यूक्लियस है बेटा, एपिथेलियल टिश्यू है तो उसका अच्छा। न्यूक्लियस भी तो होगा, हाँ 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 है ना। ये तो हमें सोचा ये तुम पूछ रहे हो छोटा सा, ये तो बड़ा सा गोल वाला है बच्चा, तुम ये छोटा वाला था, ठीक। अब देखिए, चलिए अब बेटा क्या करते हो, लिखो सीलिया कहां से ऑरिजिनेट करता है, तो लिखो सीलिया एराइजेस फ्रॉम, देखो अरे मिटा दिया, देखो सीलिया बताओ, फिगर देख के बताओ कहां से एराइज कर रहा है? Basal granule. Basal granules. Basal granule. लिखो लिखो बच्चा, cilia arises from basal granules। ठीक है, अब लिखो नीचे, ठीक लिखो नीचे, हाँ अकरेंस लिखो, अकरेंस अकरेंस लिखो, occurs in respiratory tube, occurs in respiratory tube and occurs in respiratory tube and fallopian tube, fallopian tube, respiratory tube and fallopian tube। ठीक है बच्चे, respiratory tube and fallopian tube। ठीक है, यही होता है, ठीक। तो ये हुआ बच्चे क्या, हाँ। तो अब आप देखिए, तो जनरली ना अच्छा, तो इसका जो मूवमेंट है क्या काम करता है, तो लिखो लिखो फंक्शन, फंक्शन फंक्शन लिखो, ये बेटा ना बीटिंग ऑफ सिलिया बोलते हैं, ठीक है। लिखो बीटिंग ऑफ सिलिया, BEATING, बीटिंग ऑफ सिलिया, बीटिंग ऑफ सिलिया। तो बीटिंग ऑफ सिलिया होता क्या है बच्चा, ब्रैकेट में लिखो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। ठीक है, ब्रैकेट बंद करिए। सर मूवमेंट लिख सकते हैं ना? मूवमेंट तो लिख सकते हो, लेकिन बीटिंग लिखने से ज्यादा क्लियर होता है। ठीक है, मूवमेंट का मतलब ऐसा भी होता है कि यहां से यहां चला गया, लेकिन ये ऐसा मूव करता है, इसको बीटिंग ऑफ, इसके मूवमेंट का ही स्पेशल नाम दिया गया है बीटिंग। ठीक है, तो बीटिंग ऑफ सिलिया, ब्रैकेट में लिखो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक, ब्रैकेट बंद करिए। हाँ, ये प्रोपेल द PROPEL, प्रोपेल मतलब धकेल देना, लिखो प्रोपेल द मटेरियल, propel the material which come in contact with them, propel the material which come in contact, ठीक है, with them, ठीक है। अब देखो सिलिया फ्लैजेला में बेटा अंतर क्या है ना, जनरली तो लिखो सिलिया ना जनरली शॉर्ट इन लेंथ होता है, लिखो सिलिया आर शॉर्ट इन लेंथ। कम इन कांटेक्ट के बाद क्या है? कांटेक्ट विथ देम, कांटेक्ट विथ देम, कांटेक्ट विथ देम, ठीक है, कांटेक्ट विथ देम। ठीक है बच्चे, चल तो बेटा ये कांटेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए बच्चे, हाँ कांटेक्ट विथ देम हो गया। अब सिलिया और फ्लैजेला में डिफरेंसेस क्या है, जैसे देखो इधर देखो कि अगर मान लीजिए ये ऐसा है ना, अब देखो ये ऐसा है, इसको सिलिया बोलते हो बच्चे, और बेटा ये ऐसा, और ये देखो ये ऐसा है, यही फ्लैजेला है। ठीक है, तो लिखो सिलिया, क्या लिखे सिलिया, अब लिखवाया कुछ, Are short in length. Cilia short in length. हाँ स्मॉल इन लेंथ लिखवाया ना, Short. हाँ सर। शॉर्ट इन लेंथ, हाँ शॉर्ट इन लेंथ, यस शॉर्ट इन लेंथ ना ना। और लिखो फ्लैजेला, फ्लैजेला
फ्लैजेला लिखो, ठीक है, फ्लैजेला लिखो। इट इज लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। फंक्शन लिखो फ्लैजेला, फंक्शन लिखो, हेल्प्स इन मूवमेंट, हेल्प्स इन मूवमेंट। तो बेटा ह्यूमन में सिर्फ एक स्ट्रक्चर है जहां फ्लैजेला होता है, दैट इज कॉल्ड स्पर्म, अकरेंस, अकर्स इन स्पर्म। सर सेकंड पॉइंट बोलो फिर से, क्या बोले आप? क्या बोला, भूल भी गया क्या बोला, रुको रुको रुको। आप ये फ्लैजेला, ठीक है, इट इज लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है। function of ठीक है, flagella. function हेल्प्स इन मूवमेंट। फंक्शन हेल्प्स इन मूवमेंट, हेल्प्स इन मूवमेंट, ठीक है। Sir, हाँ, स्टेटोसिलिया का फंक्शन नहीं बोला। स्टीरोसिलिया का फंक्शन तो होगा ही नहीं ना बच्चा, क्योंकि वो तो नॉन मोटाइल है, तो फंक्शन का कुछ करेगा। सो करता क्या है वो, प्रेजेंट क्यों है? उसका एडेप्टेशन है कुछ, ठीक है कि नहीं, वो स्पेस के लिए एडेप्टेशन है। बस आप अभी के लेवल पे आप इतना जान जाओ कि दैट इज द नॉन मोटाइल, ठीक है, फिनिश। खाली बस इतना आपको जानना है कि इट इज द नॉन मोटाइल, है ना। और कहां चला गया, हाँ सर यहाँ पे, सीलिया का ये देखिए, फंक्शन क्या है? occurrence, सर लिखो सीलिया का फंक्शन क्या है? occurrence, लिखो occurrence। सर हाँ एक सर? मिनट पहले लिख लो पहले, हाँ occurrence। हाँ लिखो। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज बताओ, यहाँ पे बेटा हो जाएगा कि क्या बोला मैंने, हाँ कहाँ हो जाएगा, स्पर्म, स्पर्म में, ठीक है। तो स्पर्म इस, तो लिखो आकर्षण स्पर्म, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो फ्लैजेला, फ्लैजेला, ठीक है, लिखो फ्लैजेला, ठीक है, फ्लैजेला, ठीक, फ्लैजेला helps in swimming of sperms, flagella helps in swimming of sperms, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, स्विमिंग ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। सर हाँ जी, हेल्प्स इन helps in swimming of sperms, swimming of sperms, सर हाँ जी। वो फ्लैजेला मूवमेंट मतलब किस चीज के मूवमेंट को हेल्प करता है? स्पर्म के मूवमेंट को? कहाँ प्रेजेंट है फ्लैजेला, ये बताओ। सेकंड पॉइंट आपने कहा ना, हेल्प्स इन मूवमेंट, फ्लैजेला हेल्प्स इन मूवमेंट बोला ना आपने? हाँ तो स्पर्म का, अच्छा वही फ्लैजेला helps in swimming of sperm, ओके। सर ठीक है, स्पर्म्स मूव करता है इससे, फ्लैजेला की हेल्प से, फ्लैजेला की मदद से। सर हाँ जी, फ्लैजेला को एक ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या, सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। सेल नहीं होगा ना, ये तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो सेल कैसे बोलोगे। नहीं वही बोल रहा सर मैं। ये इसका नंबर्स एक हो सकता है। अच्छा हाँ, और एक नंबर पे भी वो होता है, सीलिया बेसिकली जनरली जब देखोगे ना, सीलिया मेनी नंबर रहेगा, लेकिन फ्लैजेला एक भी हो सकता है, ठीक है। हाँ जैसे यस ऑर्गन में बोला हूँ क्या, सीलिया कहाँ प्रेजेंट था, पैरामीशियम में। और अगर एनिमल में देखोगे तो ये कहाँ प्रेजेंट था, फ्लैजेला ट्रिपैनोसोमा में, ठीक है। यस, क्या है बच्चे, ट्रिपैनोसोमा। एक मिनट रुको, ऐसा लिखो, हाँ एक नीचे सेंटेंस लिखो बच्चा, सीलिया इज locomotory organelles of locomotory organelle of, या तो एक मिनट रुको, ये भी नहीं, सीलिया helps in locomotion of paramecium, और flagella helps in locomotion of trypanosoma, हाँ ये ऐसा करके, हाँ ऐसा कर लीजिए, नॉलेज क्लाउड लिख लीजिए यहाँ पे, नॉलेज क्लाउड
लिखवाता था ना, तो नॉलेज क्लाउड लिख लीजिए। पैरामीशिया में प्रेजेंट रहता है, ट्रिपैनोसोमा में प्रेजेंट रहता है फ्लैजेला। सर हाँ जी सर, मगर आप तो बोले सीलिया सिर्फ ट्यूब्स में प्रेजेंट रहता है ना? बेटा, सिर्फ ट्यूब में नहीं रहता है, सीलिया जो है ना ह्यूमन में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है, बताया था। ह्यूमन में, ओपन ऑर्गन में नहीं, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म्स में नहीं, ह्यूमन की बात कर रहा था मैं। ठीक है, सर इन ओके दोनों सर। के फंक्शंस बताओ ना। किसका? सर ये दोनों के फंक्शंस क्या है? इस दोनों का? हाँ, नहीं नहीं नहीं, फ्लैजेला और सिलिका का। वही सीलिया तो का। फ्लैजेला और सिलिया का फंक्शन बताऊं ना। हाँ हाँ हाँ, तुम क्या, तुम्हारा लोकेश नाम है ना तुम्हारा? हाँ सर। हाँ, ये बताओ बच्चा, एक बात बताओ, पूरा चैप्टर मैंने खत्म कर लिया, अब तुम हमसे पूछते हो सिलिया फ्लैजेला का फंक्शन, बोलो। मैं इतने देर से बोल रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनना। इतना अगर कंसंट्रेशन नहीं रखोगे तो दिक्कत हो जाएगा। देखो साफ साफ लिखा हूं बेटा, हेल्प्स इन लोकोमोशन। देखो देखो, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं था, और इतने देर से मैं डिस्कस करता आ रहा हूं। आखिर स्पर्म स्विम किया था, फ्लैजेला फंक्शन था उसका क्या, बताओ? मूवमेंट। ठीक है, दोनों जगह पे मूवमेंट का फंक्शन देखो ना, लिखा हूं। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो अपने पता चलेगा। मैंने पहले ही बोला है, मेरी थ्योरी में डाउट बहुत कम होता है बच्चा। देखो लोकोमोशन लिखा, मैं यहाँ एग्जांपल भी लिखवा सकता था डायरेक्ट कि सिलिया इज प्रेजेंट इन पैरामीशियम, फ्लैजेला इज प्रेजेंट इन ट्रिपैनोसोमा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं लिखवाया। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में डाउट होगा, तो मैंने इसलिए लिखा है कि सिलिया हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड फ्लैजेला हेल्प्स इन लोकोमोशन। ठीक है, सुनो अब एक बात बताता हूँ, चलो तुम्हारा डाउट क्लियर करता हूँ। कहीं भी सिलिया फ्लैजेला होगा, आंख बंद करके फंक्शन क्या, लोकोमोशन, बस। इट हेल्प्स इन लोकोमोशन, या किसी दूसरे चीज का मूवमेंट में हेल्प कर रहा होगा, और तीसरा फंक्शन ही नहीं है बच्चे, सोचना भी नहीं है, और अगर होगा भी तो हमारे काम का नहीं है, हम उससे डॉक्टर नहीं बन सकते। हाँ, नॉलेज जरूर गेन कर सकते, बट वी कैन नॉट बिकम अ डॉक्टर फ्रॉम दैट नॉलेज। ठीक है, स्टीरियोसिलिया जहां भी होगा वहां नॉन मूवेबल होगा, फिनिश। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट में, नॉन मूवेबल सिलिया इज कॉल्ड, बताओ क्या आंसर करोगे? नॉन मूवेबल सिलिया को क्या बोलते हैं? स्टीरियोसिलिया। 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 तो बच्चे ना क्या है, थोड़ा सा और वो बढ़ाइए, कंसंट्रेशन बढ़ाइए। लिखा होता है मेरा थ्योरी में, लिखा होता है, एक बार देखिए सर ने लिखाया कि नहीं लिखाया, और तब तुम पूछोगे, मैं डेफिनेटली बताऊंगा बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जैसे लिखने के बाद भी अगर पूछते हो तो मेरे मन में ये इमेज जाता है कि तुम यहाँ नहीं पढ़ते हो, सीधा पूछ लेते हो। अच्छा चलो पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं, मैं तो थ्योरी लिखा ही रहा हूँ बच्चे, देखो, है ना? तो ये इस तरीके से। अच्छा एक और बात बताओ, सिलिया कहां से ऑरिजिन किया था, बताओ? बेसल ग्रैन्यूल से। ये भी बेटा बेसल ग्रैन्यूल से ही डेवलप होता है। कौन? फ्लैजेला, याद रखना। हाँ सर हाँ। इन दोनों का ऑरिजिन जो है ना बेसल ग्रैन्यूल से होता है, ठीक है कि नहीं? तो ये होता है। अब जैसे बेसल ग्रैन्यूल्स क्या होता है, ठीक है, तो ये बच्चे ना लिखवा देता हूं थोड़ा सा। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है, खाली जान जाओ क्या होता है, नीचे लिखो बेसल ग्रैन्यूल्स। यहाँ बहुत ज्यादा समझना नहीं, क्योंकि साइटोलॉजी में पढ़ा जाता है। माइक्रोट्यूब्यूल समझाऊंगा तो पूरा साइटोस्केलेटन समझाना पड़ेगा, तो लिखो बेसल ग्रैन्यूल्स। ठीक है, बेसल ग्रैन्यूल्स लिखो, अरे जो छोड़ दो, बेसल ग्रैन्यूल छोड़ दो, ठीक है, मत जानो, बस इतना जान दो कि ऑरिजिनेट करता है बेसल ग्रैन्यूल से, क्योंकि हम लोग अभी बेसल ग्रैन्यूल्स पढ़े नहीं रहे। जब सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, तब वहां तुमको बताऊंगा कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होता है, और वो बेटा कहां से राइज होता है, तो बेसल ग्रैन्यूल से राइज होता है। ठीक है, ऐसा कुछ। चलिए, तो ये हुआ। सर। तो बोलो, आज तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सर हाँ जी सर, एक बात पूछूं क्या? बोलो। सर, हेयर सेल्स ऑफ इंटरनल ईयर क्या होता है, बताओ ना एक बार। हम समझ रहे थे कि काहे नहीं पूछो अभी। तो देखो, हेयर सेल स्ट्रक्चर सेल्स में तुम अभी बस इतना जानो कि उसमें एक ऑर्गन ऑफ कोटियाई होता है बच्चा, ऑर्गन ऑफ कोटियाई इंटरनल ईयर्स में। ठीक है, ऑर्गन ऑफ कोटियाई होता है, उसी में प्रेजेंट रहता है, बस इतना जान जाइए अभी, और तुमको इससे ज्यादा मदद नहीं कर सकते। ईयर जो है 3 पार्ट में होता है, एक्सटर्नल, मिडिल, इंटरनल। इंटरनल में भी एक ऑर्गन ऑफ कोटियाई होता है, उसका नाम है, उसके ऊपर एक ऐसा हेयर सेल्स होता है, ठीक, जो कि साउंड वेव को मूव करने में मदद करता है। ठीक, ओके सर। हाँ सर। वहां बोलो, क्लियर? हाँ सर। सर चलिए,
हाँ तो सर, अब वो ये बताइए। हाँ सर वो आज का साउंड वेव सेशन को सर वो हाँ साउंड वेव को थोड़ा ये करता है ना, स्लो करता है ना, कि वो ईयर ड्रम को ज्यादा इसे स्लो। कहाँ से पढ़ लेते हो भाई? ए रुको रुको, ए सुनो, कहाँ से पढ़ लेते हो ये सब? सर मैंने कहाँ पढ़ा पढ़ था रहे हो? ये, मैंने बहुत पहले पढ़ा था ये बुक में, इसलिए अच्छा पूछा, इसलिए बोला। अच्छा, नहीं स्लो बेटा, नहीं स्लो फास्ट तो अभी जानना भी नहीं है बच्चे। स्लो फास्ट भी नहीं जो है वो है क्या बोलते हैं, नहीं बोलते कि स्लो फास्ट करता है, मूव कराता है ना, ऐसा बोलते हैं कि तो सर अभी किसी एक चीज वो से लाइन का होके वो ये था, मूव करता है बच्चे, है तो ना? सर वो अभी लाइन पूछ लूं, वो क्या लिविंग वर्ल्ड का सिस्टमैटिक्स के नीचे का लास्ट पैराग्राफ का लाइन है। सिस्टमैटिक्स का लाइन पूछ लो तुम, वो इसके बाद पूछना ना, इसके बाद फोन करके पूछो, वो अभी नहीं, फोन करके पूछो, बताऊंगा इसके बाद। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो पूछो प्लीज। इसके बाद नो सर। कोई किसी को कोई डाउट नहीं है? नहीं ठीक। नो सर। सर। अब ये बताइए जरा, आज का सेशन कितना % समझ में आया? जरा मैसेज करिए तो देखो कितना समझ में आया आज का सेशन। 100% सर। ऑलमोस्ट शाबाश 100 सर। शाबाश, ठीक, चलिए। हाँ तो लेकिन एक बात सुन लो, पहले मैं बताता हूँ बच्चा, ये तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लम वाला चैप्टर है, खूब एग्जाम्पल्स हैं, ठीक, खूब एग्जाम्पल्स हैं, और एग्जाम्पल से क्वेश्चन। हाँ एक बच्चे ने अभी पूछा कि नोटिस आ गया तो तुम्हारे ग्रुप में, मुझे लगता है जहां तक। हाँ सर, आ गया। ये आ गया है। आ गया सर। Yes, कंफर्म हो sir. गया बेटा, कंफर्म वही हो गया। बता रहा हूँ सर मैं। यस, वो कंफर्म हो गया बच्चे, टेस्ट है तो। हाँ तो ये टेस्ट का टॉपिक है और खूब एग्जांपल से क्वेश्चन आएंगे, मैं पहले बता देता हूँ, खूब डेफिनेशंस तो आएंगे। और सुनो, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, जहां तक मैं इमेजिन कर रहा हूँ, जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। नोट्स पढ़िए सिर्फ और एनसीईआरटी पढ़िए, तीसरा कुछ छूइएगा नहीं, ठीक है? हाँ ऑलमोस्ट मैं सब कुछ कवर कर रहा हूँ, तो ट्राई टू रिमेंबर these two things. I think so you can get the 90% marks in the biology paper. सर ठीक है? पेपर पैटर्न कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव सर मार्क्स कितने मार्क्स का? ये पता नहीं कितना क्वेश्चन का होगा, मुझे भी नहीं पता, अभी हाँ सर। बताया नहीं उन्होंने, ठीक है? मेरा होता तो मैं आपको बताता कितने क्वेश्चन का होता। अब ये हेड ऑफिस से आ रहा है तो आई डोंट हैव आइडिया, जैसी पता सर चलता है I will contact सर them. एनसीईआरटी से ठीक है? आएगा कि एनसीईआरटी पढ़ने का मॉड्यूल पढ़ने का उसके लिए? मॉड्यूल नहीं, अभी तुम ऐसा है ना, सुनो, एनसीईआरटी पढ़ो और उसके बाद क्या करना, नोट्स पढ़ना, और एक बार फिर इसके पढ़ने के बाद मॉड्यूल पढ़ोगे, फटाफट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ओके सर, ओके। यस, हाँ मॉड्यूल पढ़ने का भी कोई जरूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी पढ़ो और नोट्स पढ़ो, उसके बाद ना मॉड्यूल पढ़ना बहुत जल्दी, 1.5 दिन में, 1 से 1.5 दिन में तो पूरा मॉड्यूल एक बार जो पढ़े हुए देख लेना, जो एक्स्ट्रा होगा उसको वहां से हम लोग पिक कर लेंगे, ठीक है? यस सर। सर यस, चलो थैंक यू। सर लेकिन हम लोग तीनों करेंगे बच्चा इस बार, हम लोग को 90% स्कोर करना है बायोलॉजी में, ठीक है ना? Yes, Yes, sir. sir. कम नहीं चाहिए, यस मतलब सर। मैं आपको बताऊं, जितना मेहनत करना है तुम भी करो, मैं भी करता हूँ, लेकिन 90% एकदम ओपनिंग बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए हम लोग की, ठीक है? Yes, sir. यस, चलो थैंक यू, गुड नाइट, बाय सर। Thank you, sir. Bye, Yes, sir. sir. बाय बच्चों, बाय।